हाय अल्लाह ये क्या हो गया। ये जुमला आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में सुना होगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है। ये रोज़ मेरे साथ होता है। कभी कभार लाइनर जो लग रहा होता है वो टेढ़ा हो जाता है तो मेरे मुंह से एकदम निकला अल्लाह ये क्या हो गया। ख़ास तौर पे जब किसी जगह जाना होता है तैयार होके और आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट लगें, कपड़े सिलवाए हो, नए ज्वेलरी मंगाई हो और मेकअप करते हुए कोई एक चीज़ गड़बड़ हो जाए तो बेसाख्तगी से आपके मुंह से निकलता है हाय अल्लाह ये क्या हो गया। कभी बाल ख़राब बन जाते हैं मेरे, तो कभी आईलैश गम जो है वो इतनी टेढ़ी लगा देते हैं मेकअप आर्टिस्ट कभी कभार। तो मतलब बहुत सारे ब्लंडर्स मेरी ज़िंदगी में भी होते हैं, जबकि मुझे खुद इतनी मेकअप की अवेयरनेस है। अब मेकअप देख लें आप, या आपने कुछ खाने दावत के लिए खाना बनाया हो, वहाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई। मैंने शुरू में खाना पकाना सीखा और मैंने अपने जो मालिक मकान थे, जिस किराएदार हम लोग थे जिनके घर में, उनको हमने खाने पे बुलाया। मैंने कहा मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बेक किया। जैसे ही वो खाने पर आए और मैंने पिज़्ज़ा ओवन में से निकाल के उनके सामने रखा, पूरी नीचे की क्रस्ट जली हुई थी और सिर्फ पिज़्ज़े ही की दावत थी। और फिर मेरे मुंह से बेसाख्तगी से निकला हाय अल्लाह ये क्या हो गया। शुक्र है कि घर में निहारी रखी थी और मेरी थोड़ी इज्जत रह गई, वो मैंने उनको दावत में खिला दी। बच्चों को इतनी मेहनत करा के आपने एग्ज़ाम पास कराने की कोशिश की हो और मैथ का पेपर हो, उन्होंने कोई एक गड़बड़ कर दी हो जिसमें उनका अंडा आया हो, तब भी आप सर पकड़ते हैं अल्लाह ये क्या हो गया, सारी मेहनत रायगा हो गई। सो ये है अल्लाह ये क्या हो गया ज़िंदगी में आप ना जाने अनगिनत दफ़ा बोलते होंगे। क्या होता है, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे, आपको ठोकर नहीं लगेगी, तब तक आप सीखेंगे नहीं। मगर कभी कभार ये ठोकर आपको बड़ी महंगी पड़ जाती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपने किसी मेन इवेंट पे जाना है और आपके साथ ये हो गया, आपने इन्वेस्ट किया हो, सैलून वालों को पैसे दिए हों और उन्होंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो कि आपके पास कोई चारा नहीं, या तो आप उस इवेंट पे ना जाएं, या आप रो रो के अपने आप को हल्कान कर दें, या फिर आप उसका कोई जुगाड़ निकालें। मैं अपना नाम जो है मैं सोचूं निदा यासिर जुगाड़ू रख लूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे हैक्स, बहुत सारी जुगाड़ें आपको अपने शो पे बताती हूँ जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी ही सही आसान तो बना सकूं। तो आइए इस सुबह कोशिश करते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाने में, और मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो बहुत सारे हाय अल्लाह ये मुझे क्या हो गया पे काबू पाने के लिए यहाँ उनका दिफा करेंगे, उनको बताएंगे कि ये अगर आपके साथ हो जाए ज़िंदगी में तो इसका क्या हल है। कल आपको बहुत सारी अम्मियों ने बचाया, आज आपको बहुत सारी ब्यूटिशियंस बचाने वाले हैं। हाय अल्लाह ये क्या हो गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ बहुत सारी जुगाड्स लर्न करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमें मुख्तलिफ हैक्स, मुख्तलिफ जुगाड़ आपको बतानी कि अगर आप फंस गए हों, सो उसके लिए अभी हमारे पास दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, तीसरी ट्रैफिक में फंसी हुई है। आइए वेलकम करते हैं एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। जी हाँ बिल्कुल। आपसे हमने आज सोचिए, हमने आपके करियर को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको आज जुगाड़ चीज़ों के लिए बुलाया। ओह माय गॉड। वैसे हम पाकिस्तानी मशहूर हैं। जी बिल्कुल। च्युइंगम फंसा के हम फोन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसमें भी हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली कौम है। फिर हमारे पास है बीनिश परवेज, इनको तो देख चुके हैं, ये मतलब काम आ जाती है जुगाड़ में हमारे। काम की चीज़ें। सो आज आपको मुख्तलिफ आपको लोगों से मिलवाएंगे जिनके मुंह से एकदम बेसाख्तगी से निकला है हाय अल्लाह ये क्या हो गया, और उस हाय अल्लाह को आप लोगों ने मैनेज करना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। सो पहली सेलिब्रिटी गेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने फूल भी लगाया है, स्पेशली सैलून गई हैं, बाल बनवा के आई हैं, लेकिन जब वो बाल बनवा के घर आई हैं सो उनके घर वालों ने उनसे क्या कहा आइए जानते हैं। वेलकम टू फूल वाली, रिंगलेट्स वाली हमारी मैंगो पीपल। हम वाह वाह, फूल से मेरे डायरेक्टर ने पैन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? माइक लगा है आपको जी। क्या हो गया आपकी जिंदगी में? हाय अल्लाह ये मुझे क्या हो गया, क्या हो गया? जो है ना, जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आएगी उनको। शादी थी तो है ना, रिंगलिंग करवाने का मुझे बहुत शौक था। अब घर पर आई ना, मम्मा गुस्सा कर रही है कि ये क्या करवा लिया। ये मतलब ये जो बाल है ये उनको अच्छे नहीं लगे? नहीं। क्या खराबी है इन बालों में? बेचारी सही लग रही है। आई थिंक एक तो दे आर टू टाइट,
एंड हाँ। ऑल्सो बहुत पकड़े में भी सेपरेट बहुत है, माशाल्लाह। बहुत सेपरेट से रात से बनाए हुए हैं क्या? जी भाई अल्लाह, वो बहुत स्प्रे ऐसा हुआ हुआ है सख्त हुए ये में 3 दिन भी चल सकता है, अगर नहाएगी नहीं तो 3 शादियों में चला माय लेगी। गॉड, टू मच स्प्रे, हाँ। टू मच प्रोडक्ट। बेसिकली देखें ये जो भी लोग कर रहे हैं, अगर वो सैलून वाले हैं और ये शो देख रहे हैं, तो कर्ल्स के लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि आप सिर्फ हेयर स्प्रेज यूज़ करें। देयर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स जो आप कर्ल्स को स्टे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल कर्ल इन्हांसर्स आते हैं, हाँ। जैसे आप सिरम के फॉर्म आपने देखी होगी, इसी तरह के फॉर्म में वो होते हैं। हाँ। अगर आपने बाल शैम्पू कर लिए, कंडीशन कर लिए, उसके बाद आप सिरम लगाएं और आप एक कर्ल एनहांसर लगा के फिर उसको हल्का सा ठंडा ब्लो क्या होता है कर्ल एनहांसर? कर्ल एनहांसर जैसे आपने आप मूज भी यूज कर सकते हैं, बाय द वे। अगर आप मूज लगा लें या कर्ल एनहांसर, इट्स लाइक अ हेयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि बालों में स्टे रहता है, जो भी आप स्टाइल है, सॉफ्टनेस रहती है इंस्टेड ऑफ इफ यू पुट अ लॉट ऑफ स्प्रे, तो बहुत ये stiff हो जाता है। हाँ, ये आप देख रहे हैं ना, बहुत स्टिफ हार्ड लुक आ जाता है। बहुत हार्ड लुक आ रहा है। बट विद द हेल्प ऑफ मूस और द कर्ल एनहांसर्स आपको बहुत सॉफ्ट और बाउंसी से कर्ल्स मिलते हैं। अब ये क्या करें? क्या ये शावर लें, बाल खोलें? ना, क्या शावर तरीके लेने का? की भी जरूरत नहीं है। इसका हाथ क्या जैसे है? आप पूछ रही थी ना कि कर्ल एनहांसर क्या होता है, वो जो आपके बालों का कर्ल होता है नेचुरल, उसको वो रिटेन करता है। अच्छा, यानी अब कि अगर इनके बाल नेचुरली कर्ल नहीं है, नहीं भी है तो तो कर्ल भी एनहांसर कर्ल एटलीस्ट वो जो आप आर्टिफिशियली कर्ल करेंगे करेंगे, उसको वो enhance स्टे करेगा, stay करने के लिए होल्ड करके रखेगा। ओके। और वो लाइक अ हमें सॉफ्ट होल्ड। टोंग या ब्लो ड्राई या जो भी चीज हम करें उससे पहले लगाते हैं। ब्लो ड्राई से पहले, क्योंकि किसी भी जैसे आप हीटिंग टूल्स आप यूज कर रहे होते हैं तो वो आप वेट हेयर पे नहीं कर सकते। ठीक है। आपका बाल इतना ड्राई होना चाहिए कि पता चला जल ही जाए। अच्छा ठीक है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल बाल गीले हैं तब आप मूव या इस तरह की प्रोडक्ट्स लगाएंगे। डैम्प हेयर में, हाँ, डैम्प हाँ, हेयर में। और उसके बाद ब्लो ड्राई से आप अपने क्या बाल डैम्प को क्या कहेंगे? नीम। हाँ, समझ आ गई। डैम्प तो लोग समझ उसके गए। बाद आप बेशक हल्का सा पैडल ब्रश कर लें ड्राई के साथ, और फिर उसके बाद आप उसको टोंग करें। अच्छा बिनिश, एक चीज और, अक्सर लोग मैं देखती हूँ कि बहुत सा स्प्रे करके उसके ऊपर से फिर टोंग करते हैं तो बाल जो है वो दैट इज एक्चुअली सो राइट, कट जाते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं ये जब actually- टोंग लेते हैं, स्ट्रेट करके बाल स्प्रे किए और उसके बाद टोंग में डाल उसके दिए, बाद टोंग तो में। बाल तो टोंग खराब भी ना होंगे ना ना ना, व्हाट शी इज सेइंग इज कि टोंग पे लपेटा हुआ है बाल, हाँ। और लपेटे हुए बाल के ऊपर हीटिंग टूल पे हीट मिल रही है, और हाँ। अब आपने ऊपर से एक स्प्रे स्प्रे कर भी दिया, कर दिया। वो आपको प्स प्स करके आवाज आ रही होती है, तो जलने की धुआं भी निकलता धुआं है। भी उठ रहा होता है। दैट मीन्स कि आपका बाल उस वक्त जल रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट गो टू द सैलून्स और डूइंग दीज काइंड ऑफ स्टफ। अगर आपकी पहली लट पे ये इस तरह की कोई टेक्निक हो रही है, आप रोक दें, Okay. बिकॉज आपका होगा क्या कि उस वक्त तो आपका कर्ल भी हो जाएगा, इसी तरह स्टिफ रह भी जाएगा। जब दूसरे दिन आप नहाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आधे बाल जल चुके हैं। अच्छा एक चीज और लोग करते हैं, वो ये है कि जेल लगा के बालों में और वो गीली गीली जेल के साथ ही टोंग या कर्लिंग आयरन कर देते हैं। हाँ, तो दैट वो इज भी- ऑल्सो that is वेरी also यूजलेस। very हाँ, useless। अब अच्छा, अब अगर चूंकि ऐसा कुछ हो चुका है, जाओ उधर जाओ, हाँ बैठो। इधर आ जाओ। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो अब इसको सॉफ्ट कर्ल्स में टर्न करने का क्या सोल्यूशन है? पैडल ब्रश है? ये लीजिए मैडम। Oh, thank you. She's obviously like very helpful all the time. But yeah. अच्छा, अब आप जो है वो different sections उठा लें, क्योंकि देखें बाल इस वक्त इतना स्टिफ हुआ हुआ है कि अगर मैंने वैसे ही कंघा डाल दिया बाल के अंदर तो वो टूटेगा। Okay. तो आप कुछ कुछ हिस्सा उठाएं बालों का, और नीचे से क्योंकि इट्स टू स्टिफ, हाँ। तो आप इसको पैडल ब्रश के थ्रू थोड़ा सा खोलना शुरू करें। अच्छा, आफ्रोकॉम के थ्रू भी खोल सकते हैं? एफ्रोकॉम के थ्रू भी खोल सकते आफ्रोकॉम You can हैं। even use a आफ्रोकॉम comb like ये this. होता है, Yeah, yeah. बड़े दांतों वाली बड़े वाला। कंघी, इसको अगर आसान वाइट अल्फाज में टूथ कहें, कोम या हाँ। इससे और भी इसके बाद दफा ये जो क्या कहना चाहिए टीथ हैं, ये जरा लंबे भी होते हैं तो वो फिर तो ज़्यादा आसानी होती है। मतलब लाइक मैं जब नहा के निकलती हूँ तो मैं अपने बालों को सुलझाती हूँ ना, वो आफ्रोकॉम से सुलझाती हूँ, उससे मेरे बाल टूटते भी नहीं है और बस सुकून से हो जाता है। जी, बिल्कुल। गिरें सुलझती हैं इससे। ये लीजिए, तो इसका कर्ल खुल रहा है क्या? नहीं, सॉफ्ट हो रहा है। सॉफ्ट हो रहा है, और सॉफ्ट कर्ल से आपकी पूरी लुक सॉफ्ट आती है, अभी और देखिए। हार्श कर्ल से आपकी पूरी लुक हार्श आती है। वो बेसिकली क्या होगा कि
और वैसे भी आजकल नेचुरल चीज़ों का ज़माना है। आप देखिए ना, जो कर्ल भी किए होते हैं बच्चियाँ जो अच्छी, जो जिनको समझ है, जिनको नो हाउ है, जो ग्रूम्ड है, आप उनके कभी इस तरह के टाइट कर्ल्स नहीं देखेंगे। और आप देखेंगे साड़ी पहनी हुई है, साड़ी वैसे ही आपको एक थोड़ा सा आंटी लुक दे देती है, उस पर आप ये कर्ल्स। और अब आप देखें इमिडिएटली फेस पे, ओ माय गॉड, एक सॉफ्ट लुक आ गया। ओ माय गॉड, उधर देखो जरा, बीनिश इसको पलटो उधर जरा, किधर? उस तरफ कैमरे की तरफ ना, साइड पोज आ रहे हैं। ये नहीं ना, वो कैमरा उधर है बहन, सीख जाओ। मुझे मेकअप सिखा गए कैमरा। ओ बहन कैमरा उधर है तो उधर क्यों कर रही हो? ये देखो कैमरा वो वाला है ना। हाँ। अच्छा, अब ये फूलों का क्या बहन, वो भी सिखाओ। ये भी सही नहीं लगे हुए, बहुत ज्यादा। ये बहुत एक साथ इकट्ठे करके गुलदस्ता लग रहा है। लेकिन आप ये मुझे बताओ, जो जोड़ा इसने पहना है उस पे ये लाल फूल चलेंगे क्या? लाल is not the problem. सफेद कर ले बहन। लाल is still not the problem. It's too many of them. हाँ। I think just one was more than enough. मुझे लग रहा था वो उन्होंने कहा ये तो कलियां हैं, फूल तो बने नहीं है, तो चलो 4 लगा दो। I think just one was like fine. हाँ। रेड का इशू नहीं है, अगर आप बोलें तो मैं जरा इसको, अगर इसकी जगह बेबी ब्रेथ के साथ एक दो बेबी ब्रेथ होते तो फिर थोड़ा सा बेबी ब्रेथ होता, वो छोटा वाला व्हाइट फ्लावर नहीं होता होता, जो छोटे 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 होते हैं, तो उससे एक नजाकत आ जाती है। देखिए बेसिकली मैं शो के जरिए ये अवेयरनेस भी देना चाहूँगी कि फूल बालों में लगाना प्रॉब्लम नहीं है, बट फूलों की असेंबलिंग और उनके कलर्स के कॉम्बिनेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिस तरह बाकी सारी चीज़ों के कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप जैसे फर्ज करो किसी को लाल फूल लगाना है, ठीक है, तो क्या उसका ऐसा जोड़ा हो कि वो लाल फूल लगा सके? बड़ा दिल चाह रहा है जी। सफेद पे, काले पे, इस तरह के कलर्स पे हो सकता है। अब दिस इज टू ब्राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट कि ये इतना ब्राइट कलर है कि इस पे अगर सफेद होता तो उसको वो सटल डाउन करता। अगर आपका ऑलरेडी जोड़ा ही है, या फिर अगर बहुत ही मैचिंग का है तो फिर इसी तरह का कोई पीची सॉफ्ट पीच एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट कुछ ले लो, रेड और पीच ग्लेशेस आते हैं, उनको आप व्हाइट डेजीज के साथ मिक्स करके या बेबी ब्रेथ के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, अगर आपके पास लाल ही गुलाब पड़ा हुआ है और आपको इतना ही गुलाब लगाना है तो जस्ट वन इज इनफ, यू सी, एंड दैट इज आल्सो समवेयर हियर। देखो अब कान के कहाँ लग रहा है, कान के इस तरफ, और इन्होंने कहाँ लगाया था बताओ जरा बीनिश? इन्होंने इधर लगाया था। तो अब वो भी सारा तरीका होता है। अगर आपको थोड़ी सी खुद अवेयरनेस हो, अल्लाह मुझे इतना मेरा क्लोज क्यों बना रहे, मैं डब्बा लग रही हूँ आज। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ, अल्लाह आज मुझे क्या हो गया। कभी कभार आपके फेस पे स्वेलिंग होती है, आपका फेस और डब्बा लग रहा होता है। नींद पूरी ना हो तो भी होता है। अरे 5 बजे आँख खुल गई मेरी, पता नहीं क्यों। तो बस फिर हाँ, तो ये देखिए ना, मतलब लाइक सॉफ्टनेस ही अलग है। बिनिश उधर रखो, कैमरा उधर है, तो मुझे नहीं दिखाओ, कैमरे को दिखाओ। हाँ, तो वो क्या पहले किसी ने तस्वीर खींची थी रिंगलेट्स की? खींचनी चाहिए थी ना, कहाँ है अली? अभी जबरदस्त भाई, हो गया काम तमाम। कुछ नहीं करना है, अगर आपके रिंगलेट्स टाइट हो गए हैं, हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा हो गया है, पैडल ब्रश लें, घर आके रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ बालों के सेक्शंस को लेके आप सॉफ्टली लोग डरते भी है ना कि हमने तो खर्चा किया, वो रोल खोल ही ना जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी हैक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो भी गया है तो उसको सही किस तरह से करना। ठीक है, ये तो होगी चीज़। तीसरी जो एक्सपर्ट है वो भी आ गई है, माइक लग गया उनको, कोई है? ओके जी, आइए वेलकम करते हैं सबा अंसारी को। कहाँ है सबा? मुझे नजर भी नहीं आ रही। 1 मिनट है। अच्छा, कोई बताए तो सही मुझे, 1 मिनट है। हाँ, लग गया माइक? अच्छा चलें, ओके, अच्छा चलें। इससे पहले कि सबा आए, उनको माइक लग रहा है। कौसर किधर है? कौसर आ गई। सबा आ जाओ, सबा आ जाओ। ये रख दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने कहा आपने लेट ज्वाइनिंग किया, हम आपको बता दें हम आज कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं कि कोई ऐसी जुगाड़ हमें बताएं कि हम क्या करें। कभी कभार कौन कहीं भी मेकअप सैलून में जाता है, मतलब लाइक सैलून में जाने के बाद यहाँ पहला ब्लंडर ये हुआ था कि इन्होंने रिंगलेट्स टाइट थे बहुत, और फिर यहाँ बीनिश ने जुगाड़ ये बताई कि अब आप जो इतना स्टिफ आपके बाल बने हैं उसको आपने कैसे खोल के और फिर इस तरह आप रेडी टू गो, फूल को नीचे ऊपर किया। इस तरह ही बहुत सारे और हैक्स आएंगे, जुगाड़ें आप लोगों ने हमें बारी बारी बतानी है। सो हम नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ चल रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।
हाँ जी। सॉरी लेट कोई बात नहीं, मुझे पता है हमारा कसूर है, हमारे ड्राइवर लेट पहुंचे, आपका कोई कसूर नहीं है। ओके जी, जो नेक्स्ट है कौसर है। कौसर को बहुत शौक था कि मेरा चमकदार मेकअप हो जाए और मैं ग्लास मेकअप जिसे कहते हैं, पूरी बत्तियां अलग और मैं चमकती हुई नजर आऊं, मगर इनको कुछ ऐसा चमका दिया कि ये क्या लग रही हैं। आइए बल्ब की तरह का मेकअप हो गया। क्या हुआ कौसर की जुगाड़, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाय अल्लाह, कौसर को क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए कौसर। तो कौसर को आप तीनों देख सकते हैं, आंखें बंद कर कौसर प्रॉपर दिखाएं। कौसर ने क्या ख्वाहिश की थी और इन्होंने जाके सैलून वालों को यही बताया होगा, जो XYZ सैलून है। कौसर घर आई तो क्या हुआ, आपको जो चमकदार चमकता हुआ फेस चाहिए था वो मिला और घर में क्या? बहुत अच्छा मिला। जब मैं घर गई ना, हाँ। मेरी बेटी कह रही है हाय अल्लाह मामा आपको हो क्या गया। अच्छा, तो बहुत परेशान हो अच्छा गई। जब आप बेटी से नहीं मिली तो उससे पहले तक आपको लग रहा था कि आप हुर परी और हसीन तरीन दुनिया की लग रही हैं। हाँ। और जब बेटी से मिली तो बेटियां तो मुंह पे बोल देती है ना माओ के, मतलब कि वो तो छोड़ती नहीं है, बेटी और माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो हाँ। बेटी ने यही बात बोली कि मामा आप आंखें बंद करें ना, मैं जरा आपके सितारे देखना चाह रही हूँ कि ये दिन में भी चमक रहे हैं। क्लोज जाए। हाँ, और आपको उस वक्त जब तैयार किया तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। मुझे शौक है इस तरह तैयार हो इस तरह का शिमर शिमर मेकअप ओह, करने का। अच्छा, अभी भी लैशेस कितनी खतरनाक कर दी हैं। अभी भी आपको लग रहा है कोई गड़बड़ नहीं हुई, बेटी को गलत लग रहा है। बेटी को गलत लगा। ओह माय गॉड, अल्लाह पर। ये अक्सर ख़वातीन के साथ मसाइल होते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली यू नो ट्रेंड्स चेंज होते हाँ। हैं, आपके अपने ज़माने के ट्रेंड अलग होते हैं, जब जनरेशन चेंज हो जाती है तो आपके अलग मेकअप ट्रेंड्स होते हैं। हाँ। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो चीज़ वो 16-17 साल की उम्र में अपने फेस पे लगा रहे थे, हाँ। वही चीज़ उनकी 35 साल की उम्र या 40 साल की उम्र पे भी वही चीज़ वो अप्लाई करेंगे और वो उनको सूट करेगी। लेकिन देखो बहुत It सारे लोगों को doesn't- करती है, बहुत सारे लोगों को इस एज में भी अगर उन्होंने अपना फेस मेंटेन रखा हुआ है। अच्छी तरह से किया हुआ है, किया अच्छी हुआ है, तरह तो रखा हाँ, हुआ है, इट तो ऑल वो डिपेंड्स। देखें यंग स्किन पे आप अगर मुझे लग रहा थोड़ा था सा- मरियम नवाज ने जब शिमरी मेकअप किया था तो उनको तो बहुत प्यारा लग रहा था। मगर तो उनकी स्किन आप देखें वही ना, तो मैं कह रही हूँ। तो स्किन की मेंटेनेंस हाँ। भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। एंड ऑल्सो देखें, आप जितनी एज स्किन के ऊपर जितना केकी मेकअप करेंगे वो उतनी बुरी लगेगी, क्योंकि रिंकल्स तो ये हैं या किसके fine पास जा lines रही हैं? इनको इनकी बेटी जो है, इनको तो सेट है ये इस मेकअप में भी। हाँ, मगर because- इनकी बेटी का जो हाई अल्लाह है ना, आप इधर आ जाए एनजी के पास में, ठीक है ना। क्या करेंगी एनजी, आप पूरा जी फेस इनका साफ करेंगी, क्या करेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये फूल उतारूंगी। ये जो अच्छा जी, ओके। सबसे फूल पहले भी तो- उतारने में रखा और ये भी उतार पहना। जी। सबसे पहले तो- नाराज ना होइएगा, आपकी बेटी का हायुल्ला जो है ना वो उसका पब्लिक के साथ है। आपकी ज़ाहिर बेटी आज की जनरेशन की है, वो ट्रेंडी है, उसको पता है सबसे कि पहले क्या तो ये फैशन उतारेंगे, है उसकी। वो हर बेटी चाहती है उसकी अम्मा अच्छी लगे। देखिए ये हर वक्त ज़रूरी नहीं होता, हाँ इसलिए हम ये भी उतार देंगे। हाँ। सेकेंडली ये है कि हम इनके मेकअप को ये लैशेज इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये लैशेज उतार देंगे हम। ओके। ये बड़ी लैशेज हैं जिसकी बहुत वजह ज़्यादा से बड़ी लैशेज हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम ये लैशेज उतार देंगे। हाँ। इन लैशेज के बाद हम हमारे जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारा चेहरा, वो जो हम टीन एज में या 20s में होते हैं वो सॉफ्टनेस नहीं रहती, और जब एज बढ़ती है तो वैसे ही थोड़ी हार्शनेस आती है। Harshness सबके साथ आता है। ऐसा होता है। नहीं, और स्पेशली इस एज के अंदर जब आपकी आईज पे आईज Wrinkles, सॉगी हो हाँ। जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर इट्स नॉट एडवाइजेबल ग्लिटर या ऐसी चीज़ को तो प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड करें। यानी कि अगर आंखें सैग कर गई हैं, थोड़ा सा ड्रूपी हो गई हैं, तो इस तरह का मेकअप आपको और ज़्यादा ड्रूप कर देता है। शार्प आई लैशेज लगाने से बिल्कुल शार्पनेस और अब आप देखें निधा, जो इनको हाइलाइटर हुआ हुआ है कि वो इस तरह का हाइलाइटर इनके लिए तो अच्छा, कंप्लीट। अब ये जो है ना ये सब ये खुद नहीं कर सकती। जो बेटी जिसने कहा था ना हाय अल्लाह ये क्या हो गया, वो ये हम उनको दिखा रहे हैं कि एंजी इसकी जुगाड़ कैसे कर रही हैं, एंजी क्या कर रही हैं जिसकी मदद से इनको एक नॉर्मल मेकअप की तरफ लाया जाए और इनका इवेंट ख़राब ना हो। क्योंकि इनको शायद अभी खुद नहीं समझ आएगी, जिसको मेकअप नहीं आता उसको नहीं पता होता, खुद नहीं पता होता। बिल्कुल कि मैं कैसी बन गई हूँ, मैं क्या लग रही हूँ।
सो आपने एयरबड लिया है? जी। एयरबड और से आपने क्या मैंने क्या ये पहले लगाया तो उसमें? ऊपर जो इनका बहुत ज्यादा लेकिन glitter आपने था, कैसे एयरबड खाली लेंगी तो नहीं उतरेगा? हल्का सा Makeup पानी, remover। पहले पानी लगाया है और इसको यहाँ से मैंने सॉफ्ट किया है। अब मैं मेकअप रिमूवर लगा रही हूँ, ठीक है। माइसेलर वाटर ले रही हूँ मैं ज़रा सा। ठीक है। और ये देखिए, ये जो इनका लाइनर है ये बहुत थिक लगा हुआ है और ठीक बहुत है। अनइवन लगा हुआ है। तो अब ये आप मेकअप रिमूवर से छुटा रही थोड़ा हैं। सा उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ हाँ। और छुटा रही हूँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ये देखिए, तो अब ये जब अगर सारा छूट जाएगा तो फिर कैसे ये शादी वादी में कैसे जी जाएंगे? जी बिल्कुल। इसी को हम थोड़ा सा, अब बिल्कुल तो मुंह नहीं धुलवा रहे हैं, हाँ। तो हम एक साइड करूँ या दोनों साइड्स करूँ? दोनों कर लें तो दोनों ताकि डिफरेंस तो पता जी, चले ठीक है। कि ये देखिए, ये हमने उतारा पहले इस हाँ। तरह से, ये उतारा। फिर हमने, चूंकि ग्लिटर है और अगर हाँ। ग्लिटर इनके फेस पे आ जाएगा तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। हमने ठीक यहाँ है। टिश्यू रखा ओके, और इसको हमने यानी आपने ग्लिटर तो जीरो कर दिया जी, मतलब। जी। Why I tell you? Because glitter is like particles and also shimmer. जब आपकी एज स्किन है तो आपकी जाहिर है कि फाइन लाइंस हैं और आपका जो लिड एरिया है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सैगी वो हो जाता है। तो जब आप शिमर और ग्लिटर लगाएंगे उसके ऊपर तो आपकी रिंकल्स या फाइन लाइंस इन्हांस होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैट जो है वो आपकी फाइन लाइंस को छुपा देता है। और हाँ। शिमर और ग्लिटर जो है वो आपकी फाइन लाइंस को इन्हांस करता हाँ। है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर मेकअप आर्टिस्ट या हर सैलून वाला जो इस वक्त शो देख रहा है, अगर आप मेकअप करते हैं लोगों का तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एनी स्किन विच हैज़ लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रिंकल्स अराउंड देयर आईज, आप उनको ओवर शिमरी आई शेडोज और ग्लिटर्स ना लगाएं। आप मैट कलर्स के साथ खेलें। पैलेट, जो भी पैलेट आप खरीदते हैं उसमें आप हमेशा देखें कुछ मैट, लाइट और डार्क हमेशा शेड्स दिए हुए होते अच्छा, हैं। बहुत सारी और आंखें अब में- तो मैट सेपरेट आने लगा है। एक-एक, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगर पैलेट भी लेते हैं तो 4 कलर्स का 6 कलर्स का अब जैसे पैलेट मैंने होता आपको है। देखा है, आप नहीं लगाती आंखों पे, बिल्कुल नहीं लगाती, नहीं देती मैं आप आंखों कभी भी नहीं, हाँ। कोई चीज नहीं लगाती। जबकि नहीं तो खुद मुझे इतने सारे खुद मेकअप करती हैं तो या तो मैं देख देख के इतना थक चुकी हूँ हाँ। और मैंने कर आपको करके कभी शिमर लगाए नहीं देखा, कभी भी नहीं, किसी शादी में भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाती, बिल्कुल भी तो नहीं। कभी ब्लंडर हुआ है आपके साथ कि आपने लगाया और बुरा लगा हो? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं लगाना है। हाँ, हाँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 दफ़ा हाँ। अपनी डार्क आइस का मेरा दिल चाह रहा था। हाँ। कामला की शादी के दिनों में मुझे हाँ। भी हुआ कि भाई कुछ तो मैं करूं। हाँ। अब ऐसे ही मैं हमेशा रहती हूँ तो थोड़ा सा चेंज मैं करती हूँ। तो उन दिनों में मैंने कहा कि चलो मुझे डार्क आइस करनी है, लेकिन उसके लिए निदा मैंने किया क्या कि मैट ब्राउन में रही। ओके। और मैट ब्राउन में पूरी मैंने हाँ। अपनी डार्क आइस की थी एंड वो सॉफ्ट भी लग रहा होगा और सब कह रहे हैं कि वो एकदम सबको चेंज Change लगा। लगा हाँ। और जरा डिफरेंट चीज हाँ। हुई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इनर 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 रह के खेलना है खेलना है। अपनी आई में। हाँ। और मुझे मैट में रहना है। अच्छा, अब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे ये एनजी जो है किस तरह इनको सॉफ्टन कर रही हैं। ये इनकी बेटी ख़ास तौर पे देखे, क्योंकि ये खुद नहीं कर पाएंगी, ये इनको इतना नहीं पता ना, अम्माओं को नहीं पता, बेचारी सारी उम्र हमें पालने में लग जाती हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो हर किसी को मेकअप नहीं आता। तो घर में जिसको थोड़ा बहुत कुछ सेंस है वो ये देखे कि ये सिर्फ उतार रही हैं मेकअप, और उस उतारने में ही एक काफ़ी चीज़ें, या आप रोकें अभी ऑन एयर ही उतार जी जी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके आईब्रोज भी बहुत डार्क किए हुए हैं, तो ब्रेक में मैं इनके आईब्रोज को हटाऊंगी नहीं। एक आप लाइट कर दें, ठीक है। दूसरा आप करके दिखाइएगा ठीक है। ताकि लोगों को समझ आए कि हमें क्या करना। अब ये गड़बड़ हो गई है, पहले तो हमें सैलून में XY सैलून में जाना नहीं है, और अगर हम चले गए हैं तो फिर अगर हम इस तरह हो गए तो हम शादी में तो जाएंगे ना यार, तो कैसे जाएं? अक्सर लोगों का मूड खराब हो जाता है, वो मतलब रोने पूरी लगते हैं। उनकी- हाँ, समटाइम्स पीपल क्राई। छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी आज हम आपको अपने शो पे ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, हाय अल्लाह ये मुझे क्या हो गया है, तो उसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप कैसे जुगाड़ से सही कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। आइए एनजी की तरफ चल रहे हैं। हमने ये किया था कि एक खातून आपके सामने आई थी जिनको चमक धमकने का बहुत शौक था, लेकिन इनको चमकाना कैसे है, इस एज में कैसे चमक सकती हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनजी आपने क्या किया? जी ओके।
हाँ, हमने इनके आईब्रोज बिल्कुल लाइट किए, इनका ठीक है। बेस बिल्कुल हल्का करके ठीक इसके है। ऊपर और ऐड किया, बिकॉज आपने बहुत इसका ग्रे था। बेस उतार दी, जो शिमर लगा हुआ था? जी जी, वो हमने हटा कोई दिया। और बेस नहीं लगाई ऊपर लगाई से? है हमने। लेकिन कैसे उतारी, ये भी तो दिखाएं। इनको हमने माइसिलर वाटर से ही, अभी जो मैं आपको दिखा रही थी, मेकअप रिमूवर जो है, मेकअप रिमूवर जो हाँ। है, इससे हमने कॉटन वॉल में इसको लगाया और हाँ। पूरे सर्कुलर मोशंस में इस तरह से उतार दिया। तो Because वो अगर सारी बहुत बेस नहीं ज्यादा उतरी? रब करेंगे तो फिर हाँ। इनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और इरिटेट करेगी तो अब इनको। जैसे वो बेस उतरी तो आपको दूसरी भी लगानी जी, पड़ी? बिल्कुल दूसरी बेस लगाई दूसरी हमने। बेस आपने इसके ऊपर जो लगाई जी। है वो कौन सी थी जो? हमने यूज किया है इनके ऊपर मुसरत मिसबा का अच्छा वार्म गोल्डन। अच्छा, ठीक तो है, उससे आपने बिकॉज मेच्योर स्किन को जब आप बहुत ज्यादा वाइट लगाते हैं तो वो ऑकवर्ड सा हो जाता अच्छा। है और फेस जो है बहुत हार्श हो जाता है। सो वी नीड टू कीप इट नेचुरल। Okay. अब आप देखिए इनके अपने कम्प्लेक्शन के साथ बिल्कुल, एक दफ़ा जब हम ये कर लेंगे तो शायद हम सर्टेन एरियाज पे थोड़ा लाइटर जाएंगे, हाँ। कुछ एरियाज पे हम जब कंटूर करेंगे ठीक तो है। फिर हम फाइनल करेंगे बेस को। ठीक बहुत है। ज़्यादा शाइन नहीं देंगे। आपने आईब्रो भी लाइट की इनकी? जी, आईब्रोज भी लाइट किए। आईब्रो लाइट करने का क्या तरीका था? आईब्रो लाइट करने के लिए भी हमने क्यूटिप के ऊपर ये कॉटन बड जो है, इसको हमने ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर रब किया, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है। ठीक है, वही मेकअप रिमूवर के साथ हाँ। इस तरह से रब किया। फिर हमने ब्रश लिया और ब्रश के साथ हमने इसको नीटन आउट कर दिया। ओके, इस तरह से करके हमने इसको नीट कर दिया। ठीक है। उससे ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत कलर था वो ब्लेंड इन हो गया। हाँ, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है वो ये जो जहाँ से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है इसको डार्क कर देते हैं अक्सर Okay, लोग। इस पे बहुत फेदरी से, जिस तरह से आपके हेयर की जो डायरेक्शन होती है उसी पे आपको कलर को हल्का सा इन्हांस कर देना है बस। ठीक ठीक। जितना ज़्यादा डार्क करेंगे उतना ज़्यादा हार्श लुक आएगा। ओके ओके, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने हाँ। ये किया है कि जो ड्रूपी आइज़ होती हैं या जो ये हुडेड आइज़ होती हैं, इसके ऊपर जब हम एक लाइटर टोन लगाते हैं, लाइटर शेड लगाते हैं, तो वो आई को ओपन अप कर देता अच्छा, है। ठीक है। अच्छा, मेच्योर आइज़ पे अगेन हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लिटर जिस तरह से मोटा मोटा डला हुआ था वो नहीं डाल रहे। हाँ। मैंने बहुत हल्का सा सॉफ्ट शिमर वेरी सॉफ्ट हाँ। ना होने के बराबर हाँ। वो ऐड किया है, ठीक है। ताकि जो आए है वो पॉप अप हो। ठीक है। बहुत हल्का। ठीक है। सो हमने अगर हम पूरा खुलासा करें इस चीज़ का तो वो ये है कि आप अपना काम करते कि एंजी ने आके इनके पूरा आंखों से ग्लिटर जो लगा था वो उतारा, आईब्रोज लाइट की, बेस में बहुत शिमर और सफ़ेद बेस लगी थी उसको जो है वाइप करके, हल्का फुल्का वाइप करके उसके ऊपर मसरत मिसबा की जो बेस है वार्म टोन वो लगाई, ताकि वो इनकी कॉम्प्लेक्शन के साथ मर्ज हो। बहुत सफ़ेद मेकअप नहीं सूट करेगा इस एज पर, एंड हुडी आइज़ को मेंटेन करने के लिए मैट ज्यादातर मैट। जी, अगर वैसे हम रूल्स को फॉलो करें तो हम मेच्योर स्किन को, रिंकलिंग स्किन को हम शिमर बिल्कुल नहीं नहीं डालते दे हैं। सकते। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लेडीज को ज़्यादा शौक होता है हाँ। मैट करें तो वो कहते हैं ये तो कुछ बहुत ही हुआ ही नहीं। और गोल्डन जरूर चाहिए होता हाँ, है कि गोल्ड जरूर golden चाहिए होता है, golden। जी। तो ये हम मैं थोड़ा भी सा, हाँ। एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब मदर्स आती हैं तो वो पूरा मुझे उनको एक समझाना पड़ता है कि नहीं आप गोल्डन ना हाँ। लगाएं, गोल्डन के मगर वो बजाय फिर हम भी कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सा तो ना दिल हाँ। चाह रहा है हाँ। गोल्डन लगाने का, तो वो फिर आप मजबूर हो जाते हैं। हाँ। लेकिन उसका बेस्ट तरीका ये कि हल्का सा बीच में कर दें। बिल्कुल जी that's what I- हाँ, बिल्कुल वही हाँ, किया है। वही पहले मैट लगा के उसके ऊपर हल्का सा बस एक टच दे हल्का दिया। सा एक वो टच दे दे कि वो उनका उनका दिल बहल ख्वाहिश भी जाए। पूरी हो जाती है और दिल बहल जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो जो है अब हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। जब तक ये तैयार हो रही हैं, प्रॉपर तैयार होके हम इनको आपको दिखाएंगे कि पहले आपने तस्वीर ली है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। अब नेक्स्ट वालों की तस्वीर मैं पहले से ही कर लूँगी क्योंकि तस्वीर इन्होंने नहीं ली, वरना मैं आपको दिखाती बिफोर एंड आफ्टर। जिसने अभी देखा है वो खुद देख सकेंगे कि क्या डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? माँ बेटी हैं एक। आंख बंद करिए। हाँ, अर्शी जो है अपनी बेटी के साथ हैं और जाहिर है बाल बनाना तो हर किसी को नहीं आता, वो तो सैलून से ही बनते, स्पेशली बैक कॉमिंग और ये वो। लेकिन जब इन्होंने बैक कॉमिंग की है तो क्या हुआ है आइए देखते हैं। आ जाए अर्शी, इधर इधर आए, इधर आए, इधर आए। किधर जा रही हैं? आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माइक लगाए? हाँ, अच्छा। क्या हुआ आप लोगों के साथ जब आप सैलून गई तो
जब मैं गई तो मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा, मैक्सी लुक दिया है और जूड़ा भी थोड़ा टेढ़ा बना दिया है। हाँ। मेरी बेटी की पीछे मुड़े जूड़ा दिखाएं, टेढ़ा जरा, जूड़ा टेढ़ा तो नहीं है? Slightly. Slightly. It's not in the center. There, yeah. It's coming here. अनइवन है, अच्छा, अनटाइडी अनइवन सी हाँ। backcombing। Uneven and tidy, इतना messy बाल हो रहे हैं आप सारे। पे किसी वो ने लग ही नहीं सीखा है, हाथ साफ किया है? अभी ट्रेनिंग चल रही है जहाँ आप गई थी हैं? अच्छा, और बेटी की बेटी? एज के हिसाब से जो है ना बैक कॉमिंग बहुत ज़्यादा कर दी, इनके पापा को भी अच्छी नहीं लगी और मुझे हाँ। भी नहीं। हाँ, अच्छा, तो भाई सबा आप बताएं, अपनी एक्सपर्टी राय दें कि आइए। इस पे क्या होगा। बैठे इनको आप लोग, बताते हैं, आए आप लोग बैठे। क्या होगा? क्या बाल पूरे खुलेंगे? देर भी हो रही है, शादी में भी जाना होता है, तो फिर क्या करें? अब मैं ये समझती हूँ कि बेटा ये बताओ कि आपने उनसे कहा था कि पूरे बाल माइक बांध इनको दें, दे दीजिए। अगर आपको ये सिर्फ आपको यहाँ पे एक ऐसा आपकी कोई ख्वाहिश थी कि मेरी बहुत बैक कॉम हो या क्या हो, नहीं, मेरी तो उन्होंने खुद ही ये बना दिया ना, उन्होंने ऐसे खुद पूछा कह ही। दिया, ठीक है। तो अब इसको कहते हैं, देखिए मैं समझती हूँ कि इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची है ना, हाँ, हाँ, इसके लिए ये हेयर स्टाइल इज नॉट सूटेबल फॉर Okay. इट्स नॉट तो बैक कॉमिंग कैसे खुलेगी? क्योंकि बैक कॉमिंग में तो सारे बाल वो हो गए, तो ये बैक कॉम को हम ये करेंगे कि हल्का सा इसको प्रेस करके हाँ। नीचे करेंगे। बैक कॉम अब अगर हम खोल देंगे हाँ। तो बिल्कुल बाल इस वक्त मैसी हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमने जो लगाए बांधे हुए बाल, उसकी पिनों को निकाला हमने। बिल्कुल, ये देखिए ना, ये इट्स वेरी सिंपल। बैक कॉम को कम करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। जो लोग परेशान हो जाते हैं बैक कॉम को आप इजीली, ये पीछे से इनके बाल खोल रहे हैं, हाँ, हल्के अच्छा, अब से। लेकिन जैसे अगर पीछे से ये बाल खोल लेंगी, फिर दोबारा कैसे बनाएंगी ये खुद? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हाँ। हम खोलते नहीं हैं इनके बाल, चलें यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं हाँ। हम अपने देखने वालों को कि आप खोले नहीं बाल, हाँ। बगैर खोले ही इसको है। ठीक किया जा क्योंकि सकता देखिए ना, है। सैलून तो दोबारा नहीं जाएंगी, बिल्कुल, अब वो घर बिल्कुल। में ही करेंगी। सो घर में बगैर खोले वे क्या ऐसा हो सकता है? सैलून गई तो ठक 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 आप लोगों ने किया, आप लोगों को ज़ाहिर है वो सब चीज़ें पता है कि कैसे बनना है, लेकिन अब क्या होगा? ये कैसे होगा? ये बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कोई मसला नहीं है। हाँ, ये देखें, मैं मिडल से स्टार्ट करूंगी, तो इस पे पिन लगेगी, क्या होगा, कैसे होगा? पिन्स के साथ। अच्छा, जरा यहाँ मुझे लेकिन दिखा हम सकते हैं, कैमरा लाएं इधर कि पिन किधर उसको लग रही है? पिन को इनविजिबल करके लगाएंगे। लो, इनविजिबल करके लगाएंगे मतलब? ये कि- देखिए, ये पिन है ना निदा, हाँ। अब इतनी सारी पिन कैमरा है। कहीं इधर लाओ ना कि मैं दिखा सकूं। कैमरा अब तो हिलाना पड़ेगा अपनी जगह से। ये देखिए, आज जो है ना चलने फिरने वाला प्रोग्राम है। हाँ, मुझे बताएं, आपको नजर आ रहा है या आप इस तरफ ला सकते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, इस तरह इनविजिबल करना है कि इनकी बैक कॉमिंग खत्म पिन, हो जाए। पिन को हाफ अंदर डालें, ओके, हाफ ऊपर ये रखें, जरा वरना डालते हुए दिखाना। अब डालोगी ना इतना तो- पिनों का छत्ता नजर आएगा तो वो बहुत बुरा बुरा लगेगा। लगेगा। हाँ, ठीक है। लो, नहीं मुझे वाली दो वापस। हाँ, अगर पूरा खोल के बना लेंगे तो और भी कम हो सकेगी, लेकिन जितनी इस वक्त कम हो सकती जितनी है। कम, देखो हाँ। अब वो खोलेगी, फिर उसको आप बैक कॉम को पूरा खोले, वो एक लंबा काम है, काम लंबा। टॉर्चर है वो। ठीक है। तो आपके पास जो आपने अभी बात कही कि वो जब सैलून से बनवा के आ गए बाल, हाँ। तो वो कैसे खोल के उसको ठीक करेंगे? हाँ, हाँ, चुप रहे बेटा, कितना कम हुआ है? पहले से हुआ है कम? लाइन अब इसको एफ्रोकॉम से बैलेंस करेंगे आप लोग, है ना? बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ काम, हो बिल्कुल रहा है। खत्म नहीं हुआ। हाँ, मेरी टीम कह रही है अभी तो ये लग नहीं रहा। मैंने कहा भाई अभी खत्म थोड़ी हुआ, इसको टाइम लगेगा चीज़ों में। जब तक उसको बैलेंस कर रही है सबा, मैं इधर आती हूँ। आप जो उसको सही करना होता है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्या आप कहाँ तक पहुँची मुझे बताएं? है। जी, मैंने अब इनको लाइनर किया है। हाँ। बंद कीजिए, बंद कीजिए। चूँकि इनका पहले वो ग्लू बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो लैश उसको- ग्लू। जी, लैश ग्लू बहुत ज़्यादा लगा हुआ हाँ। था, तो उसको हाइड भी करना है हमने लाइनर से, हाँ, बिकॉज वो लैशेस पे भी आ ये गया। सब बेटी को करना पड़ेगा।
क्योंकि सैलून से तब आप वो आ चुकी है। कभी कभार ये भी तो होता है ना, ख़वातीन कहती हैं आप कौन करे, छोड़ो ऐसे ही चलते हैं, और वो ऐसे ही चलते हैं भाई। वो पूरी वीडियो, वो शादी की वीडियो, तस्वीरें वो साल चलती हैं, और फिर आप देख के शर्मिंदा होते रहते हैं हमने क्या किया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया था। सो उसको ऐसे ही आपने सुस्ती में जाने नहीं देना। अच्छा ऐसा है कि हमने अब ये किया है इनके साथ कि हम देखिए लाइनर किया है, अभी जब मैं मस्कारा करूँगी उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी शायद इनके आउटर कॉर्नर पे हम बिल्कुल छोटी सी लैश काट के सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी लैश जब हम लगाते हैं तो इनकी आंख और दब जाती है। मेरे ख्याल से ना लगाएं लैश, क्योंकि देखिए बेटी लगा सकेगी, आप मैंने लगा इसलिए तो कहा कि सकती हैं। शायद लगाएं, हाँ। लेकिन मस्कारे से ही अगर हो क्योंकि हम जाएगा। तो वो जुगाड़ लैश- बता रहे हैं जो आप जी। घर में कर सकते हैं। आईलैश तो मुझे नहीं आई आज तक लगानी, साल हो गए मेकअप करते हुए, मुझे नहीं आती। इट्स वेरी इजी। It's very easy. Very- आजकल तो मैग्नेटिक वाली लैशेस कुछ नहीं होता कि बकवास है वो। नहीं जो लाइनर है जी वो तो मैग्नेटिक निकल ग्लू आती हाँ, है। वो तो इतनी बुरी है, आंखें मैग्नेटिक झपको। ग्लू आपने ट्राई किया है? मैंने ट्राई किया। मैंने की है। मैग्नेटिक ग्लू हाँ। इससे तो बहुत अगर अच्छी क्वालिटी हाय अल्लाह, अच्छी वाली की थी, दो दफा भेजी उन्होंने। द इजीएस्ट टिप इज आप शीशा रखें नीचे एंड लुक डाउन। हाँ, जब आप नीचे देखेंगे तो आपको अपनी हेयर लाइन बहुत इजीली नजर आएगी। हाँ। ठीक है, आपने प्लकर जिससे आप आईब्रो वगैरह के प्लक करते हैं, बाल निकालते आपने हैं। पहले ग्लू लगा लिया ठीक है। अपने लैश के थ्रेड पे, और वो प्लकर से ऐसे उठा के जब आप नीचे देखेंगे तो यू कैन प्लेस इट वेरी क्लोज टू योर हेयर लाइन, अच्छा, और सेंटर से पहले आप उसको फिक्स कर लें। जब आपने सेंटर फिक्स कर लिया फिर आप इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर कर लें। विद इन लाइक 5 to 10 seconds you'll be able to put your own lashes very Oh. easily just with the help of mirror and looking down. अच्छा ये वैसे तुम हमें दिखा भी सकती हो प्रैक्टिकली, मैं बिल्कुल दिखा सकती हूँ। क्योंकि अच्छा दिखाएं जरा कहाँ तक पहुँचा अभी। हाँ, पूरा ताज उतारना पड़ा इसको, बैलेंस उतारना पड़ेगा, वो उसके बगैर नहीं हो रहा। हाँ, वो क्योंकि ताज है तो बैलेंस ही नहीं होगा, वरना फेस जो बैक कॉमिंग हुई हुई है गड़बड़ वाली। अच्छा, मैं अब बुला रही हूँ नगमा को, और नगमा ने अपनी आंखों के साथ कौन है भाई, कोई इधर है जो नगमा को भेजे? आ जाओ नगमा, तुम्हारा गाना सुनना है इस वक्त तो। हाँ, आ जाओ नगमा। नगमा को जो है वो बड़ी बड़ी आंखों का शौक है, हुदा ब्यूटी को देखती होंगी ना। आ जाए जरा नगमा, इधर आए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये अभी लगता है परवाज है जुनून ना, मतलब उड़ने को तैयार। भाई की, हाँ भाई की है ना, क्या कहते हैं, बेटे की थी आज है ना बारात, तो आंखों का हाल। तो आपने नहीं, तो आपने उनको कहा था कि मुझे बोला था। सबसे ज्यादा घनी लैशेस लगाएं नहीं। जो आपके पार्लर में है। नहीं, वो मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ छोड़ था। दिया। जी, तो जब घर पीछे आई, जा रही आगे मैं पिटाई थोड़ी करूंगी। जब घर आई हाँ। तो बच्चियों ने कहा कि ये क्या बनकर आ हाँ, रही हैं जी। हाँ, तो आपको क्या हो रहा है, देखने में भी प्रॉब्लम हो रही नहीं तो है? वजन हो रहा है ना, डबल लगाएंगे। डबल लगाई हुई है। जाइए जरा बिनिश के पास जाइए, वो जुगाड़ करेगी, क्या करें। अब तो कंफर्टेबल नहीं है वो, जाहिर है, बिल्कुल भी नहीं है ना, जी, घनी लगा दी ना उन्होंने ज्यादा। हाँ, और आंखें भी बिल्कुल आंखों दब पे गई ना। एक्चुअली वेट आ रहा होता है और आप समटाइम्स आंखें सही से खोल भी नहीं पा रहे होते। और सांस है, सोचो तो वैसे ही वैम्पिश लुक आ गई Vampirish इतनी, look आ रहा होता तो वो तो अजीब, सांस को तो और सॉफ्ट और प्यारा लगना चाहिए। लोग देखेंगे तुम्हारी सांस तो बड़ी अच्छी है, और जहाँ सांस ऐसी तैयार होंगी तो कहेंगे अल्लाह रहम करे तुम्हारा क्या होगा घर में जाके, At times ये होता है। है ना। तो वो प्लीज सांसों को तो बहुत सॉफ्ट लगना चाहिए। हाँ, चलें अब हम अगर इनकी डबल स्टैकिंग हुई हुई है लैशेस के अंदर, आप थोड़ा सा ऐसे सामने देखेंगे, ठीक है, डबल स्टैकिंग हुई हुई है तो इनको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत, घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ऊपर से मेक श्योर करना है कि आप पहली वाली लैश जो ऊपर लगी हुई है उसको आप पकड़ें, उसके कॉर्नर को आप पकड़ें और उसको पील करके निकाल दें। दैट इज इट, डबल स्टैकिंग का ये इलाज है। मैं देख लेती हूँ, आंख बंद करें। झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है
चिपकाई भी ऐसे किसी ग्लू से है। ओ माय गॉड, अब क्या करें जब ऐसा हो तो फिर? बस फिर वो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, मेकअप रिमूवर लगाएं या कुछ। हाँ हाँ हाँ, दोनों ही निकाल रही हो ना तुम पूरी? हाँ, दोनों ये निकलेगी, एक एक नहीं निकल सकती। हाँ देखें, समटाइम्स क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने पहले एक लगाई है और ऊपर दूसरी स्टैक की है तो आप सेपरेटली निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आपस में पहले 2 लैशेस को ग्लू से चिपकाया है फिर लगाया है। Okay. तो अब ये दोनों एक साथ ही निकलेंगे। एक साथ ही निकलेंगे। कोई इतना मसला नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पील इट ऑफ। हाँ। और इसको आप सेपरेट कर लें। अगर घर में ग्लू अवेलेबल है तो सेपरेट करके लगा लें, और अगर घर में ग्लू अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिर्फ मस्कारा लगा के चले जाएं। हाँ, दैट्स ऑल वी कैन डू। क्योंकि उनको सुकून आया। हाँ। उनकी शक्ल देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि उनको सांस को सांस आई। सो और वो चाहती है लगाना। हाँ, अब मैं ये सिंगल लगा देती हूँ। हाँ। बट लेट्स सपोज अगर आपके पास ग्लू नहीं है घर के हाँ। अंदर और आपको किसी भी वजह से आपको अगर अपनी लैश उतारनी पड़ रही है, हाँ। तो मेक श्योर एक बात का कीजिएगा, सिर्फ मस्कारा लगा के नहीं चले जाइएगा। हमेशा जब लैश लगती है तो हल्का सा आप देखें हेयरलाइन के पास से लाइनर मिसिंग होता है। हाँ। तो उसको ज़रा सा फिलअप करके जाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वरना लगेगा कि आपका लाइनर भी सही नहीं लगा। एटलीस्ट लाइनर अच्छा लगा हुआ होता है तो समटाइम्स लैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेट्स जस्ट पुट दिस सिंगल वन। वो लैश लगाने का तरीका देखना है भाई मीनश। हाँ, मैं बिल्कुल दिखाती हूँ। कहाँ तक आप पहुँचे अगर हम? चाहें हाँ, तो हो गया कम बैक फॉर्मिंग। शुक्र है, जितनी कम हो सकती थी इस बंधे हुए बालों में उतनी हुई है, वरना किसी बच्चे को बिठा दे सर पे यही हो सकता नहीं, है। वो जो एक इसका पहले क्या लुक आ रहा था, जैसे वो फैन हो पूरा। हाँ, ओके। लैश ग्लू ये कहाँ तक पहुँची दिखाएं ज़रा। ये कहाँ तक पहुँची? ये लो, आंखें बंद। तो छोटी बहन लग रही है आप अपनी, पिछली वाली। हाँ खुद की लैश खुद लगाना सिखाना है। हाँ, प्लकर पिछली दफ़ा भी नहीं था, आई डोंट नो आज होगा एक कि चीज़ नहीं। और है हाँ। अच्छा ये लें निदा, हाँ। कि जब देखिए इनके कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जब इस तरह से होता है तो हल्का सा, ऑल्दो के ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ग्लॉस लगाना, लेकिन आप अपनी नॉर्मल लिपस्टिक में हल्का सा जब ग्लॉस ऐड करेंगे हाँ। तो एप्लीकेशन जो है वो इजी हो जाएगी। और मुझे नहीं आपको- लगता कि इस एज में आपको बहुत मैट लिपस्टिक नहीं, लगानी बिल्कुल भी नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आपके होंठों का शेप चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली जब उम्र बढ़ती है सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो आपका जो होंठ है वो बैलेंस ही नहीं रहता ना, कहीं से पतला कहीं से मोटा होता है, कहीं से ड्रूप हो रहा होता है। सो जो ग्लॉसी लिपस्टिक है वो बचा लेती है जी आपको। बिल्कुल। और इनका जो ये साइड्स हैं देखिए, ग्लॉसी ना हो, क्रीमी हो। क्रीमी हो, हाँ। क्रीमी लिपस्टिक लगाएं। मैट तो बिल्कुल भी नहीं। माइक, हाँ माइक अच्छा। लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, सही है। अब आप मुझे बताएं कि आप ये शीशा रखें अपने आगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको अपनी जो हेयर लाइन है वो दिख रही है कहाँ है? जी बिल्कुल हाँ, ठीक जी, है। अच्छा, अब ये लैश आप लेके, यू वांटेड मी टू टीच दिस। अब उनकी तो करीब की नज़र भी कमजोर नहीं, होगी, वो नहीं, कैसे नहीं, करेंगी? नहीं। सही है अच्छा, नज़र? अब आपने ठीक है। ये हाँ, पकड़नी मिरर कैसे? सही नहीं है। अच्छा, अब आप देखें पकड़नी कहाँ से। ये अभी आपको मैं मिरर भी सही करके देती हूँ। ये लें, आपका मिरर भी सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको सेंटर से पकड़ना है। कहाँ से? यहाँ से, बाल से जी। सेंटर। जहाँ सेंटर क्या है? सेंटर क्या सेंटर तो होता है? सेंटर ही इधर से और इधर से बीच का हिस्सा, ठीक है। अब आप पकड़ें, इधर से मैं पकड़ती हूँ, आप बीच से पकड़ें, बीच से पकड़ें। अच्छा, अब आप देखें, एक मिनट, इसका छोटा हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए, जो छोटा बाल है, और जो बड़ा बाल है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नहीं, नीचे देखें, मिरर भी नीचे रखें। अब सिर्फ सेंटर में प्लेस करें। अरे ऐसे ला, नहीं, ऐसे मैंने नहीं, कहा ना ऐसे करीब की नहीं, नज़र ऐसे कमजोर है नहीं। बहन। ये ऐसे। नहीं लग। अब आप, नहीं ये लग गई है। अब आप देखें, अब आपने सिर्फ अच्छी लग इधर गई। से इसको फिक्स करना है और इधर से इसको फिक्स करना है। हो गया। सेंटर में इन्होंने खुद लगाई है। अच्छा, अब आप इसको उंगली से आराम से बिल्कुल आराम से, और एक दफ़ा दोबारा। ये हो गया। Okay. अब खोलो,
ये देखो लग गई। हाय अल्लाह। और खुद लगाइए इन्होंने आप लोगों के सामने। हाँ इजी था, नीचे देख बहुत के, easy था। नीचे देख के लगाना इजी था। यही चीज आप सामने देख के नहीं लगा सकते जब आपको खुद लगानी होती है। जब आप नीचे मिरर रखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका हेयर लाइन को। Okay. इट्स गोइंग टू बी मच मोर इजियर फॉर यू। पहले सेंटर बिठाएं, फिर एक साइड बिठाएं, इनर या आउटर कॉर्नर, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद द हेल्प ऑफ प्लकर। इनके पास तो प्लकर भी नहीं था, इन्होंने फिर भी हाथ से अच्छे से लगा ली। लेकिन प्लकर तो होता है सबके हाँ, पास। प्लकर घरों में होता है, आप प्लकर से पकड़ें और राइट एंड लेफ्ट लगा दें। पहले सेंटर बिठा देंगे तो लैश खुद लगाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ जो बच्ची थी जिसको आंटी बनाया था, उसकी जितनी कम कर सकती थी सबा, उन्होंने बैक कॉमिंग बैककॉम कम कर दिया और वो जो एक फैन शेप अच्छा पंखा बना हुआ था शेप भी इसका, यहाँ से बाहर निकला हुआ था, वो भी बाहर आपने निकला हुआ अंदर था। किया है। हाँ उसको दबा दिए हमने और उसको उस तरफ देखोगी प्लीज। उसका थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग वाला लुक, मतलब कि वो जो पक्का हुआ था प्लास्टर हुआ था, अब वो लग रहा है कि वो गर्ली पिक्चर लुक दिखाएं है। प्लीज, अगर दिखा सकते हैं तो। ये पिक्चर अब ली भी ऐसे है लो एंगल से कि बैक कॉमिंग का पता नहीं चल रहा, फायदा नहीं है पिक्चर दिखाने का। ऐसे लेनी चाहिए थी कि प्रॉपर और सही पिक्चर नहीं ली। ये देखे ना। हाँ ये आपका है? ये आपका है? नहीं नहीं, ये पहला है। पहले का है, पहले का। और दिखाओ, बस दो है। नहीं पिक्चर सही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा इस पिक्चर में, तो किसी और को क्या आएगा। पहले जो था, जो मैंने अपनी नेकेड आई से देखा था, उसमें ये जो है बहुत ज्यादा नीट और फैन की तरह से था। अब ये थोड़ा सा टेक्सचर दिया तो जो नेचुरल लगा है। आजकल इसी तरह के बाल इन्हें थोड़े मेसी, ये इतना स्प्रे लगा के उस तरह के बाल नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर बताते हैं कि किस किस की जुगाड़ करके हमने उनको सेट करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको क्या मतलब क्या अजीब हेडिंग है प्रोग्राम की है, अल्लाह ये क्या हो गया। तो हम आज आपको जुगाड़, हैक्स को आप जुगाड़ कह ले, वो आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं आऊँगी वापस, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। इनकी तो आपने पिक्चर ली होगी ना, इनकी दिखाएं ज़रा पिक्चर, इनकी दिखाएं बिफोर, कि ये बिफोर क्या थी और अब क्या हो गई। हाँ ये देखें, बैक कॉमिंग हुई हुई थी, जो टेढ़े मेढ़े बाल थे इनको फ्लैट करके बहुत ही डिसेंट, एक बहुत डिसेंट लग रही है उनकी एज के अब दिखाएं ज़रा, अब एक recent दिखाएं। सिंपल ट्विस्ट है जो खवातीन घर पे बना सकती हैं। अगर कभी ऐसा डिजास्टर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको सिंपली आपको लेंगे, देखें डिसेंट लोग ये क्या पीछे भी इतना बैक कॉम है, उधर भी है। और अब आप जरा मुड़े इस तरफ करें। हाँ मतलब लाइक अब देखिए कितनी डिसेंट एक लुक आ रही है, एक बहुत ग्रेसफुल लुक आ रही है। सो वो आपकी पर्सनालिटी Simple, चेंज हो जाती है आपके simple सा जोड़ा बालों है। की वजह से। वाकई ये हैक बहुत ज़रूरी था आपको बताना। और कि ये जो यहाँ पे बैक कॉम कर देते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता। सबा आजकल तो लड़कियां नहीं बैक कॉमिंग करी, बच्चियां जो टीनेजर है, बिल्कुल। जिनका स्किन वगैरह सब उनको यंग दिखाती है। सो क्यों एक सर्टेन एज पे जाके हम बैक कॉम इतना बैक कॉम करें, एक सिंपल सा नाइस डिसेंट लुक दे दें आप। आपको अच्छा लगना है, आपको प्यारा लगना है। आइए इधर भी आ जाते हैं। इनकी हमने तस्वीर गलती से नहीं लेते। आप तो ज़्यादा जवान लग रही हैं सीरियसली। आपने आपके बाल इन्होंने इतने डिसेंट बनाए, मैं बाल भी दिखाना चाहूँगी। ये पूरा फ्रेंच रोल, ये कितना प्यारा बाल बन गए, बाल भी खुल गए, फूल भी निकल गए। और ये जो शिमरी और ग्लिटरी जो चीज़ थी वो हट के आप यंगर लगने लगी हैं, जिस तरह आप पहले तैयार होकर आएंगे। गलती हो गई हमने आपकी तस्वीर नहीं ली, वरना इस वक्त जो डिफरेंस मैं नेकेड आई से देख रही हूँ वो मुझे, अगर नाजरीन अभी बैठे हैं तो हाँ एलिगेंट लग रही हैं। वो लग रहा है उस वक्त तो वो इतनी बड़ी बड़ी लैशेस और उसके ऊपर अरे वो खतरनाक सांस कहाँ गई? वो भेज दी आपने क्या? कहाँ गई वो? अच्छा खतरनाक सांस नहीं दिखा देना। उनकी लैशेस लगने के बाद कितनी अच्छी लग रही हैं वो, तो मैं दिखाऊं तो सही भाई, कितना फ़र्क पड़ता है। आ जाए आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ बीनिश के पास एक खातून आई हैं। हाय, मेरा भी दिल यही चाहता था कि मेरा मुंह पतला पतला हो जाए, गोल गोल मुंह नहीं अच्छा लगता था मुझे, तो मैं भी यही करती थी। सीरियसली मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें निकाल के दिखाऊंगी। फुट्टा लगा के तो नहीं कॉन्टूर कर फुट्टा लगा के करती थी मैं, कहती थी जितनी बचे। ज़रा आप उधर देखें, इन्होंने जहाँ से भी मेकअप कराया इन्होंने कहा बस मुझे पतला कर दो। तो वो पतला करने के लिए जो इन्होंने ब्राउन कलर का कॉन्टोर लगाया है गालों पे भी और चिन पे भी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हाय अल्लाह इन्हें क्या हो गया। यही सोच रही होंगी ना, हाय अल्लाह आपको क्या हो गया। किसने बताया आपको ये कि गड़बड़ हो गई? बच्चों ने। बच्चों ने?
बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। लिपस्टिक भी टेढ़ी है। लिपस्टिक क्या है? बताया बच्चों ने मुझे तो लिप्स दिखाए पे जरा, गड़बड़ क्लोज जाए, नजर क्लोज आ जाए रही है। लिप्स के। ओलो हाय, टेढ़े। ओए ला, लिप्स भी टेढ़े बना दिए। बच्चों ने बताया ये सब कुछ? मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। अब बच्चों को बोले मजाक नहीं उड़ाए, सही करें आपको। सो बच्चों देखो अम्मा को सही कैसे करना है, चलो बताओ अम्मा को कैसे सही करना है। अच्छा, दिनेश। आप मुझे पहले ये बताएं कि अगर ये अब हो गया है तो आपका खुद का क्या दिमाग चल रहा है कि आप उसको सही कैसे करेंगे? आई वॉन्ट टू हेयर दैट। मैं चाह रही हूँ बस एक कम लगे चेहरा। कम कैसे होगा? आप अपनी कोई छोटा मोटा सेंस तो होगा ना मेकअप का। खुद करती हैं अपना मेकअप थोड़ा बहुत? खुद ही करते। खुद ही हाँ, तो करती मुझे बताएं कि अब इसको कैसे सेट करेंगी आप? जब आप खुद करती हैं अपना मेकअप तो ये कॉन्टोर करती ऊपर है से इतनी? कैसे करेंगी? इस तरह से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आपके पास घर में कोई लिक्विड फाउंडेशन या कोई स्टिक या कोई इस तरह की कोई फाउंडेशन तो पड़ी होगी जो आप डेली वेयर वगैरह में इस्तेमाल करती होंगी। उसको आप थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे निकालेंगी, ठीक है? यूजुअली अच्छा, अब ये साफ नहीं करेंगे कॉन्टोर, इसी के ऊपर लगाएंगी? हाँ हाँ, लाइट करना है ना हमें इसको, ठीक है? अच्छा, टीवी स्टिक तकरीबन सारे लोगों के पास होती है। सही। और कंप्लीटली इस कॉन्टोर को हम ख़त्म भी नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली शी हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ चबी फेस, सो हमें थोड़ा बहुत कॉन्टोर तो चाहिए, ठीक है। बट नॉट दिस मच। दिस इज लाइक जरा साइड पोज तो दिखाओ ना, साइड पोज भी तो आएगा तस्वीरों में, दुल्हन के पास बैठेगी उससे बात करी होंगी। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने स्केल लगा के ना लाइनें खींच दी। हाँ। यहाँ से भी एक लाइन आ रही है, यहाँ से भी एक लाइन आ रही है। आई एम श्योर जो भी मेकअप आर्टिस्ट होगा उसने अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने के लिए इनके फेस को स्कल्प्ट करने के लिए की है, मगर उस मेकअप आर्टिस्ट की ब्लेंडिंग सही नहीं थी। ओके, तो इट्स ओके। आप हाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट नहीं, रही जी। हूँ। दूसरा ये है कि इनके फेस के हिसाब से जो एंगल्स हैं हाँ। वो भी सही नहीं लिए। वो भी सही नहीं। मतलब ये कॉन्टोर के एंगल्स भी हर बहुत किसी के अच्छा फेस के है, हिसाब से एंजली ने अलग अलग ये होते point हैं। raise किया। आपके कैसे पता चले एक आम शख्स को कि उसका फेस का एंगल क्या है, तो कॉन्टोर कैसे करें, कैसे पता चले? देखिए, बताएं आप। अगर ये जो जैसे इनका यहाँ तक कॉन्टोर हुआ यहाँ तक हुआ है, लाइट इसका किया है ना, कोई- इनका ये बिल्कुल। यहाँ से कटना चाहिए। ये कटना नहीं चाहिए। समझ आ रहा, उसका मुंह उधर पलटे, इनका मुंह इधर पलटे। बताएं क्या कह रही हैं? कैसे पता चले एक आम इंसान को? ये जो जगह है ना इनकी, ये हाँ। कटनी चाहिए। ओके। बिकॉज सी इट्स ऑल लाइट, तो जो लाइट आपके कहने का मकसद ये है कि फेस की चौड़ाई पे डिपेंड करना चाहिए कि अगर चौड़ाई यहाँ से है जी। तो कॉन्टोर इधर से यहाँ ऐसी से होनी ऐसा चाहिए होनी थी कि चाहिए। इस चौड़ाई को खत्म करें, जी हाँ, ना कि बिल्कुल। इसको और उभार दिया गया ठीक है, ठीक है। मैं असल में मैं वो सीख रही हूँ जैसे जो आम इंसान के दिमाग में चली जाए ना। चली ठीक है, हाँ। अब ठीक है। हमने जो भी डार्क एरिया है उस पे हल्का हल्का थोड़ा सा मुझे हेल्प करोगी तुम बीनिश, अपना इनका चेहरा उधर पलट के और तुम थोड़ा आगे आके करोगी ताकि मेरा कैमरा ये कैप्चर। अच्छा, ये तुम बेटर? कैसे? ओके। और ये ओके। बहुत सिंपल चीज़ जो जुबीनेश कह रही है, बहुत हाँ। अच्छा कह रही हैं ये। हाँ। इसमें जो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है जिनके यहाँ आगे शादियां आ रही हैं, बिल्कुल, अभी तो या season है होने भाई। वाली हैं और मदर्स जाएंगी, तैयार होंगी, तो हाँ। डेफिनेटली घर में बच्चियां होती हैं या बहनें होती हैं, कोई भी होता है, और जाते हैं तो सैलून तैयार होने, जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। सबसे करीब उनको लगता है ना घर के कि भाई गाड़ी नहीं है, जो करीब है मोहल्ले में उसमें चले जाओ, चाहे वो कैसा ये भी हो। उन सब के लिए बहुत अच्छी टिप है कि वो ये देख लें, क्योंकि ऐसे डिजास्टर्स होते हैं। अभी आपके सामने है, आंखों की सॉफ्टनेस आती जा रही है चेहरे पे। बिल्कुल। आपको इस वक्त चौड़ा और पतला फेस, यार फेस तो है ना, थोड़ा बहुत आप कंटूर कर पाओगे, ऐसा थोड़ी होगा कि सर्जरी की तरह की चीज आ जाएगी देखो, नजर। हर तरह की घर में फाउंडेशन तो होती है, है। जाहिर है। अगर जिन्होंने मेकअप कराया है उनके पास भी कोई चीज होगी जिससे अब ये वो क्या खुद लगा रही हो makeup विनेश करती तुम? देखो, होंगी। मैं इस इधर भी लगा रही हूँ। अब ये तुम पाउडर वाला कंटूर लगा हाँ, रही हो। लेकिन मैं इधर भी लगा रही हूँ हाँ। क्योंकि ये जो गैप था ये बहुत ज्यादा था और यहाँ ओके। से भी फेस चौड़ा लग रहा ठीक है। है। बहुत हल्का सा, और ब्रश देखें, ब्रश की ब्लेंडिंग, हाँ, हल्का सा ब्राउन शेड लेके अब आप देखें दोनों तरफ में फर्क। कॉन्टोर ये साइड भी है, कॉन्टोर ये साइड भी है। भाई लाइंस चाहे आंखों पे हो, लाइंस चाहे कंटूर पे हो, लाइंस आपको शार्प दिखाती हैं। देखें, इफ यू वांट टू बिकम अ नाइस मेकअप आर्टिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो की है वो आपकी ब्लेंडिंग है। हाँ। अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं अभी सीखी, मेकअप आर्टिस्ट तो है ही की बात ही नहीं है ना, अभी तो हमारी ये कि खुद को तो पता हो, हमें नहीं पता होता आप खुद जज कि करें। हमारे साथ आप हुआ अच्छे क्या है। मेकअप को हमेशा ब्लेंडिंग को देख के जज करते हैं। हाँ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी इस तरह फुट्टे वाली लाइनें हैं हाँ। या कोई आई मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं है तो दैट मीन्स कि आपका मेकअप आर्टिस्ट इज नॉट वेल स्किल्ड। बिल्कुल। ओके, तो ये अब दूसरी तरफ पलटो जरा, तुमने जो कंटूर की है उस तरफ पलटे। ये मैंने हाँ। की है, ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। हाँ,
और ये जो है ये अब देखिए करवा के। कितना डिफरेंस है, यानी कि और वही दूसरी वो यहाँ पे क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्ट्रोर हुआ था कि पीछे तक कान तक जो है ना उनका फेस चौड़ा और obvious हो और ऑब्वियस हो रहा अच्छा, था। अब हम आ जाते हैं इनके लिप्स के ऊपर, ठीक है? Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनसे पूछूंगी कि एक तरफ से थोड़ा सा उठाया हुआ है इनका लिप्स लगाया है, ठीक और है। दूसरी दूसरे तरफ से से गिराया नीचा है, ठीक है? तो अगर इनको थोड़ा सा पाउटी इम्पैक्ट देना है, आप सामने देखें, हाँ अगर इनको थोड़ा सा पाउटी इम्पैक्ट देना है हाँ। तो फिर हम इस साइड को भी उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहती हैं कि उनकी नेचुरल लाइन को फॉलो किया जाए, जो उनकी लिप लाइन है, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल जो अपनी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा के जो करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, हाँ। ये कभी कभी सैलून वाले कर देते हैं, लेकिन हर इंसान या हर औरत उस चीज़ Comfortable में नहीं। कंफर्टेबल नहीं होती, चाहे वो कितना भी अच्छा लग हाँ। रहा हो। सो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आस्क योर क्लाइंट, अगर आपने नहीं पूछा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसको घर आके आराम से फिक्स किया जा सकता है। इसी तरह आप स्पंज की मदद से अगेन आप अपना फाउंडेशन लेंगे। अच्छा, इनसे पूछो तो सही, इनको क्या आप चाहिए, मुझे पाउटी बताएं, वाला? आपको थोड़ा सा पाउटी ऊपर वाला चाहिए या नेचुरल को फॉलो किया जाए? ऊपर वाला हाँ ना, चाहिए। मुझे भी ऊपर वाला चाहिए। अच्छा, आपस की बात है, मुझे भी इनका पाउटी जरा उस तरफ देखें, मुझे भी जो पाउटी वाली चीज़ है ना उस पर बहुत, उस तरफ देखे, आप उधर ही देखती रहे, आप उधर देखा। तो ये जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पाउटी वाला प्यारी लग रही है। पाउटी वाला लेकिन अब हर किसी को बनाना नहीं आता, वो खुद बना सकते हैं या नहीं? एक्चुअली होता क्या है, उमूमन ये जो बो है ना लिप का, इसको उठा देते हैं और यहाँ से एकदम दबा देते हैं। अच्छा, यहाँ से दबा जी, देते बहुत हैं। ज्यादा बिल्कुल, दबा देते हैं। बिल्कुल, आउटर एंशी कॉर्नर बिल्कुल जो ठीक लिप कह है वो रही हैं। एकदम दबे हुए हो जाते हैं, तो ये शेप आ जाती है lips बिल्कुल, की। अच्छा, ये तो अभी बहुत बिजनेस सही कह है, रही हैं। तो आपने ख्वाहिश जाहिर कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप खुद भी कर सकें। तो आपके लिए सेफ्टी यही है कि अगर आप घर पे खुद कर रही हैं, हाँ, अगर आप तो घर go पे for कर the रहे हैं, नीचे वाला हो। हाँ, घर पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं करें, जिस स्पंज और जिस स्टिक से हमने उनका कंटूर बैलेंस किया है, उसी तरह लिप्स को, चूंकि एक तरफ से ऊपर है, ऐसे ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि कहाँ से ऊंचा है। यू सी व्हेन यू डू दिस, आपको नजर आता है, इजीली उस नजर आता कैमरे में दिखाओ, मुझे मत दिखाओ बिनेश, फिर तुम भूल है। जाती हो। She wants me to look like a monkey. Sorry, Okay. बिनेश। Okay. हाँ, ये ऐसा मुंह बना के फिर आप करें, सही। जाहिर है अपने आपको नजर, अपने एक अपर लिप को जो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ऊपर कितना लगा हुआ है? सही है। तो उसको शीशे में थोड़ा यूं करके देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मतलब हमें तो समझ आ जाता है, हाँ। किसी को भी समझ आ जाएगा। ये तो आम लोग देख रहे हैं आम अभी। लोग देखते हैं। है अल्लाह, तो उनके मुंह से ही निकलता है ना। इजी टिप है, आप अब थोड़ा सा यूं करेंगे ना शीशे के आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा होंठ खत्म हो रहा है और कहाँ मेरे होंठ के ऊपर है। जहाँ ऊपर है, आपने हल्का सा इसकी ब्यूटी ब्लेंडर की टिप पे ये लगाया फाउंडेशन, और ऐसे करें जैसे मैंने कहा, आप ये देखें। झूम के हाँ गोल गोल घूम के ये खत्म हो गया, ठीक है? ठीक है। अब आप इसको किसी भी ब्रश की मदद से फॉलो कर लें दोबारा, ठीक है? और एक और चीज़, अगर लिपस्टिक ज़रा ज़्यादा, जैसे आप देखें जहाँ से मैंने पोंछा है वहाँ पे हल्का हल्का पिंक मौजूद है, उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का आप अपना कोई फ्लैट ब्रश उठा लें, उस पे स्टिक दोबारा से दोबारा लगाएं, दिखाओ, ये अभी क्लोज पे तुम्हारे बाद में गए। हाँ, ठीक है? ठीक है। फ्लैट ब्रश स्टिक लगाएं, जी, हम इनको इसलिए ऊपर होंठ बनाने का मशवरा नहीं दे रहे क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाएंगी खुद से। से जब कोई आपको भी नहीं कर मेकअप पाता। नहीं आता तो आप नहीं खुद से कर बैलेंस सकते नहीं खुद कर से। पाते। ठीक है? और आइडियल उसके लिए ये होता है, सॉरी अच्छा। अंजी, नहीं, आप पहले बात कीजिए। आइडियल ये होता है कि आप अपने पास लिप पेंसिल रखें। उससे आसानी हो जाती है। ब्रश से हर कोई परफेक्ट शेप नहीं हाँ, दे एक लिप सकता। पेंसिल खरीद के घर में बिल्कुल, हाँ। ठीक है? आप स्किन कलर की ले लें, लेट्स सपोज एक और चीज हो सकती है कि अब ये घर आई, ठीक है। लिपस्टिक टेढ़ी है, फाउंडेशन से उन्होंने मिटा ली, अब सेम शेड घर में नहीं है, नहीं। क्या करेंगे बताएं? क्या करेंगे आप बताएं, मुझे क्या पता। नीचे लिप्स, नीचे वाले लिप्स को हाँ, ओ, स्मच करके। अच्छा, ये वो वाली ट्रिक्स है। हाँ। तो जो नीचे थोड़ी सी लगी हुई होगी वो हाँ, हल्की सी ऊपर आपको हेल्प आउट कर देती है, बिकॉज यू नो नॉर्मली लिक्विड्स, वो नॉर्मल लिपस्टिक्स में हल्का सा ऑयल होता मॉइस्चर है, होता है। आप
थोड़ी बहुत अपनी भी मिक्स करके लगाएं तो एक अलग ही शेड बन जाएगा। अगर मगर देखें वही बात अगेन, इफ यू आर दैट क्रिएटिव, लेट्स सपोज ये वो औरत है जिसको अलिफ बे नहीं पता, वो क्या करेगी? नीचे आपकी लिपस्टिक लगी हुई है, आप उसको थोड़ा सा अगर यूं कर लें तो वो जो जहां से आपने मिटाया है वो वहां लग जाएगी। अच्छा, क्योंकि देयर आर समटाइम्स लोगों के पास रेड नहीं होता घर पे, हाँ। नहीं लगाती जैसे मैं खवातीन। चलती गाड़ी में लगाती हूँ ना लिपस्टिक या कुछ, तो अब जाहिर है शेप तो नहीं बना सकते, नीचे वाले होंठ पे तो लग जाता है, थोड़ा मोटा होता है, और उसके बाद यही वाली हरकत की तो वो लग जाती है वो खुद ही। fix हो जाती है। थोड़ा बहुत लिपस्टिक जब हाथों से टेढ़ी ब्लेंड हो। करती हूँ तो वो लाइनें खत्म हो जाती हैं, तो चलती गाड़ी में भी लिपस्टिक लग जाती है हाथों से हाँ, ब्लेंड करने और के यही चीज आप हाथ से भी कर सकते हाँ। हैं कि हल्का सा आपने यहाँ से लिपस्टिक उठाई और यहाँ लगा दी। Okay. बस दैट्स इट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बेसिक्स में आती हाँ। हैं, और यू नो यू डोंट रियली नेसेसरीली नीड टू हैव अ ह्यूज मेकअप बॉक्स टू फिक्स योर थिंग्स इन द Exactly. हाउस। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर देखते हैं किसकी जगह किसकी है भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे हम आपको बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ आपके साथ हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे किए जाए। आइए अगली गड़बड़ की तरफ चलते हैं। अनीला नाम है ना आपका? अनीला सैलून गई और क्या हुआ अनीला आपके साथ, ज़रा बताएं। दिख भी रहा है लेकिन आप भी खुद भी बताएं। आइस का थोड़ा सा ये मसला, स्मोक ज़्यादा हो गया। आपको कैसे पता चला कि ये गड़बड़ हुई है? किसने बताया? बच्चे ने, बेटी ने यही कहा। ना, सबके बच्चे बेटी ने कहा। बच्चे भी नहीं बच्चे नहीं बख्श बख्शते। रहे। थोड़ा सा सीधा होके बैठे हैं आप। हाँ, बच्चे नहीं बख्शते और बच्चों के अब्बा भी नहीं बख्शते। वो यही कहते हैं कि क्या करा लिया वो हाँ, भी लेकिन साहब। जितने लोग आ रहे हैं ना, सबके बच्चों ने उन्हें वो किया हुआ कि ये इसी क्या के करा के आ बच्चे गई। जो है आजकल के बच्चे वो नहीं हैं कि जो चुपचाप करके बैठ जाएं हाँ। कि अम्मी ने जो किया हुआ है उनको करने दे। पहले तो अम्मियाँ बच्चों को कहती थी, अब बच्चे बताते हैं हाँ हाँ, कि क्या चीज़ सही क्या है चीज़- क्या गलत है। और अच्छा। वाकई जो इनकी आईज पे मैं देख रही हाँ। हूँ, आप ये देखें, बंद करें। अच्छा अब सबा ये इस हो गया है, कदर ये अब हो क्या गया। होगा? हाँ। देखिए अब ये हो गया है ना डिजास्टर। हाँ। स्मोकी आईज एक ऐसी चीज होती है जिसको आप बहुत ज्यादा छू नहीं सकते, वो मजीद खराब खराब होती होती जाएगी। है। आप ये देखें जो इनके पास ये सिर्फ इतना किया जा सकता है कि अभी जो इनकी आंखों को यहाँ तक इन्होंने काला किया हुआ है, ये हम सही कर सकते हैं कि इसको कम कर सकते हैं। बाकी मैं समझती हूँ कि हल्का फुल्का सा हम लाइट करते हैं। कैसे करेंगे सबा? लेकिन टाइम शॉर्ट है तो मैंने कहा जरा Time short जल्दी है। बता दें कि कैसे करेंगे, इससे पहले कि शो खत्म हो उनकी आंखें तो सवर जाएं बेचारी। वही चीज हाँ। कि जैसे अभी बीने से बताया था, बेस। हर एक घर में बेस ओके। होती है, सब कुछ होता है। अब हम इसको हटा भी नहीं सकते ना, क्योंकि सबा फिर हटाएंगे तो कैसे करेंगे ये दोबारा, देखिए। है ना? इसके कॉर्नर्स आप कम कर रही हैं। बिल्कुल। ये बेस वैसे बड़ी कमाल वाली बेस है, इससे कितनी सारी जुगाड़ें हो जाती हैं। वाहिद सबा ये फैलती नहीं जाएगी, ये लोग ये कंट्रोल कर लेंगे इस तरह। बिल्कुल आराम से कर लेंगी स्पंजी। ओके, ये बेस से ही हो रहा है। अच्छा, ये जो इतना ऊपर तक चढ़ा हुआ है आंखों के, ये कैसे होगा? ये भी बेस से ही अब होगा। ये देखें कि ये उस जो तरफ मुड़े, उस तरफ। इतना ऊपर नहीं। तक चढ़ाया हुआ है इनके। एक मिनट, आप ये कह रही हैं, ये कैसे, ये वाला किया है ना अभी? अभी कर रही हूँ मैं। अच्छा, अभी पहले एक ही आंख कर दें, काफी सब टाइम कम है ना। हाँ, रही है वो, सबको जगा रही है वो, हम फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा तब तक सबा ये कर रही है, मैं दूसरी तरफ भी चलती हूँ। और आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? जोर से बोलो, जोर से, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। आईब्रो खराब कर दी मेरी। आईब्रो खराब कर दी, दिखाओ जरा, क्लोज जाए। क्या आईब्रो क्या खराब की? खराब उधर हुआ है? देखो। देखें जरा सामने सामने, क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको? उड़ी उड़ी लग रही है आईब्रो। उड़ी उड़ी लग रही है। बेस लगा दिया आईब्रो के ऊपर, मेरा ख्याल से सारा मेकअप कर दिया। लग दिया, Shape is एक also not ऊंची good. है, एक हाँ, नीची The है। shape is also not good and जिसने भी आईब्रो बनाई है वो उड़ा दी है उसने।
देखिए आईब्रो जो होता है वो आपके फेशियल फीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर होता है। हाँ। बिकॉज जब आप बात कर रहे हैं या कोई आपकी आंख की तरफ देख रहा है, हाँ। तो वो आपका जो आईब्रो है वो आपका फेस एक्सप्रेशन को हेल्प आउट कर रहा होता है व्हेन यू आर टॉकिंग एंड Okay. एवरीथिंग। और पहली चीज़ जो होती है जो आंख को और एनहांस करती है वो आपका आईब्रो होता है। तो इट हैज़ टू बी परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपने पूरा मेकअप ना किया हो, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई और आईब्रो बना लें, आपका Eyebrow चेहरा अच्छे, एकदम जी, फ्रेश बिल्कुल, लगने ठीक है। लगता है। पहली नजर ही जब आपके चेहरे पे आती हाँ। है तो आईब्रोज और आपके लिप्स पे जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये जेल लेके, अच्छा, आप इसको सही कैसे करी हैं वो बताएं। हाँ, ये हाँ। मस्कारे की तरह एक ब्रश होता है जो ब्रश स्पूली कहलाता है। हाँ। और जो मस्कारे का ब्रश होता है उसी टाइप का, मतलब मैं बहुत इजी करके समझाना चाह रही हूँ। इसको स्पूली कहते हैं। ये आपने लिया, इसके ऊपर हाँ। हल्का सा मैंने जेल लगाया है, ठीक है। ठीक है। और उस जेल से मैंने पहले कोम्बिंग कर दी। अब आप आईब्रो देखिए, इनकी वैसे भी बहुत पतली हैं। हाँ, it doesn't really matter, हाँ। but this brushing will actually help Lift. हाँ, to lift the eye Okay. and the eyebrow, हाँ ठीक है। हाँ ये हाँ। आपने किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ कि एक डार्क ब्राउन शेड लेके किसी भी आई शेडो का विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कट ब्रश, Okay. ये ऐसे स्लांट में होता है छोटा सा, हाँ। ठीक है। इसके साथ मैं इसकी फिलिंग करना शुरू, ओके, स्ट्रोक्स के सूरत में, ठीक है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्की करना हल्की एकदम। फिलिंग करना शुरू करूँगी स्ट्रोक्स के साथ। ओके, जब तक तुम फिलिंग कर रही हो मैं दोबारा वापस आती हूँ। सबा, आप क्या दिखाना चाह रही थी आई मेकअप अब ये का? देखिए, हाँ। आप इस आई को देखें कि कहाँ ऊपर ऊपर तक चढ़ा। बंद कीजिएगा अपनी आईज। हाँ। ये देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल वो जो बेस थी यहाँ हाँ। लगाई, यहाँ लगाई इस ओके, ऊपर तरह से, लगाई। ठीक है। अब ये सिंपल मैं ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन लेके आप उसे उसके ऊपर ही लगा रही हैं काले के? ये देखें, इसको इससे ब्लेंड कर दूंगी। दैट्स इट। ताकि वो थोड़ा बेयरेबल लगे ना, मतलब वो जो एक उन्होंने ब्लेंडिंग नहीं की हुई थी साथ। ओके, ठीक है। मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, आईब्रोज की तरफ। अब आईब्रोज आप देख सकते हैं कि ये आराम आराम से लगाना पड़ा है। एकदम आईब्रो डार्क भी हो जाएंगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ये तो मुझे लग रहा है मेकअप खुद ही किया है इन्होंने, ये सैलून वाली कहानी नहीं लग रही। ये एक पूरा एक क्रिएट कर रही हो तुम लाइन, है ना? हाँ, थोड़ा आईब्रो लंबा भी कर रही हो। लंबा भी कर रही हूँ, मोटा लंबा भी और कर रही हूँ। छोटी आईब्रो में क्या फर्क होता है, मतलब कि सब जो इनकी आंख है देखिए, और तुम। आपका जो आईब्रो है ना, हाँ। it has to be according to your eye shape and the face cut। ठीक है। अगर वो बहुत पतला है और बहुत बड़ा मुंह है, बहुत बुरा लगेगा। अगर बहुत छोटा मुंह है, बहुत बुशी आईब्रोज रख ली हैं आपने, तब भी बहुत बुरा लगेगा। आंख आपकी छोटी है, आईब्रो आपका लंबा यहाँ तक जा रहा है, तब भी बुरा लगेगा। आंख So you को have to दबा देता है understand, फिर। हाँ, Okay. you have to understand how you going to see that your eyebrow is actually according to your feature। I'll tell you। Okay. जहाँ आपकी आंख शुरू हो रही है, उधर से आप स्ट्रेट ऐसे करके एक ब्रश लेके जाएं। आपका आईब्रो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। देन आपकी ये जो नोज है आपकी, यहाँ से आपका ये आपका आर्च है, ठीक है। फिर ये जहाँ आपकी आंख खत्म हो रही है वहाँ से ये आपका एंड है। तो ना इनकी ऐसी इससे- नहीं थी बनी हुई, तो मैं हाँ, क्रिएट करनी पड़ी। मुझे क्रिएट करनी पड़ी। सो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द, यू नो, वो जो आप कर लें मेजरमेंट्स के हिसाब से मैपिंग कर लें आप। ठीक है। और मैपिंग करने के बाद आप उसको सिर्फ फिलिंग कर। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग साइंस, ठीक है। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डूज हैं और क्या क्या don'ts। डोंट्स। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ पलट के आती हूँ। दिखाएं जरा, क्लोज करें भाई। क्लोज हाँ। कर लें। आज शकील भाई बैठना नहीं है आपने। हाँ। ये देखें, अब आप देखें इस eye को हार्शनेस देखें कैसे आप। कम हो गई। ये इसमें हार्शनेस अभी भी आ रही है, यहाँ ब्लेंडिंग हुई है, तो वो आप देखें हार्शनेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम हो गई। हमें और ड्रास्टिक इनका चेंज नजर आ रहा ये है। सब नीचे से कम किया है, यहाँ तक आया हुआ था हाँ। ये। और ये आप इजीली कर सकते हैं, हाँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपने, मैंने यहाँ पे बेस लगाई है, यहाँ पे बेस लगाई है, इस सब को ख़त्म किया
और उसके बाद इनके एक लाइट ब्राउन शेड लेके उसके साथ ब्लेंडिंग कर दी। तो हमें दोनों में अलग चेंज हाँ, उसमें सॉफ्टनेस भी आ गई, लाइट भी हो गया, जब बिल्कुल लग रहा था यूं करके रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप ऑन हर बिहाफ के जोड़ा भी बहुत डार्क है, आईज भी डार्क कर ली हैं। रेड लिप्स शुड नॉट बी द प्रेफरेंस। आप उसको घर आके अगर आपको रियलाइज भी हो रहा है तो आप उसको कोई भी लाइट लिपस्टिक लगा के सॉफ्ट कलर लगा दें, क्योंकि आंखें भी डार्क हैं, जोड़ा भी काला है, फिर रेड कलर के लिपस्टिक और लिप्स एक्चुअली सही बने हुए भी नहीं हैं। हाँ। और वो प्यारी नहीं रेड, लगेगी। एक और चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट था बीनिश का, रेड लिप्स को साफ करने के लिए उसमें ये भी डिजास्टर कर सकती हैं कि ये फैला लें। हाँ, तो आप हल्के से टिश्यू रख के उसको प्रेस करें और उसी के बाद जो टीवी स्टिक हाँ। अभी मैंने यहाँ लगाई तो उसको पूरा भर के लगाएं एंड दैट्स इट। उसके बाद हल्के से उसको प्रेस करके रब करें, वो इतना अच्छा रेड के ऊपर शेड बन जाता है उस पर। यानी आप ये कह रही हैं कि इस रेड लिपस्टिक को उतारने के बजाय टीवी स्टिक लगा के इसी को पिंक लाइट शेड बना ले और आपको पीची सा शेड आ जाता पीची है। सा आ जाता है, बहुत अच्छा क्योंकि आता है। अब ये अगर उतारेंगी तो ये आपके बेस खराब कर सकता है, इधर उधर फैल सकता है। सो ये एक जुगाड़ ये भी हो गई। ये टिप कि आप- मैंने इसलिए हाँ। दी कि अक्सर हमारे पास क्या होता था कि शोज के ऊपर, फैशन शोज के ऊपर एक डिजाइनर को रेड लिप्स चाहिए देखिए, ये होता था, शहजादी अगले को लगा रही है, वही बेस बिल्कुल थी ये उसके। देखें, और बेस और लेने ये के बाद इसके ऊपर पूरा ये लगा दिया तो कलर भी लाइट हो गया, कलर हो जाए। पीची भी हो गया, शार्पनेस भी खत्म हो गई। तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आपकी शक्ल में। मेकअप आपकी शक्ल को अच्छा बनाने के लिए, ना कि आप उसे हार्श कर लें। हर किसी को सॉफ्टनेस चाहिए होती है। मेकअप एक्चुअली यही है ना कि आपको प्यारा दिखाए, इनोसेंट दिखाए, ना कि लाइंस और सारी क्रिएट करके आपको एक शार्प लुक आ जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि हम जब ड्रामा में अगर किसी की हमने कैरेक्टर शार्प दिखाना होता है ना कि जालिम सास है, हाँ। तो हम उसे मेकअप से, जो मेकअप आर्टिस्ट है उसे मेकअप से उसका कैरेक्टर में वो एक्टिंग तो करती है वैसी, लेकिन मेकअप भी उसका वैसे ही कर रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये देखो ना कि दोनों आंखों में डिफरेंस, अगर आप थोड़ा सा फेस इस जी, वो तरफ on करेंगे stage ना, clear- ये clear देखें। नजर आ रहा है। अब खोलिए आईज, ये देखें, एक इतनी शार्प लग रही हाँ। है और एक जो है उसमें सॉफ्टनेस आ गई। सॉफ्टनेस आ गई। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप और जुगाड़ आप के अगर हैसियत से सैलून से करा के आए तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपने लिया, अपने हाथ से लगाया और हाँ। उसको बेस को और कर लिया। कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आईब्रो तक देखते हैं, क्योंकि आईब्रो डार्क और आईब्रो बिल्कुल लाइट दोनों गड़बड़ होती है। सो मयाना रवि वाली चीज़ है, बीच की चीज़, और वो आपको कैसे क्रिएट करनी है वो भी हमने आपको प्रॉपर सिखाया है, किस तरह जेल लगाया। सो सीख जाएं तो आपका अपना भला है भाई, बिल्कुल। नहीं सीखेंगे तो फिर यही है, फिर इसी तरह जाए शादी में और तस्वीरें खिंचवाएं और छुपाते फिरें उन तस्वीरों को और साला एक साल। और अगर जब हम ब्राउज की बात करें तो एक और टिप मैं यहाँ ऐड कर दूंगी कि बहुत अच्छी ब्राउज बनती हैं अगर आप हल्का सा वैसलीन लगा लें एक ब्रश से, हाँ। और उसके बाद लाइटली उस पे ब्राउन शेड लेके और उसको आप ब्रश से टचअप करें। बहुत ये इन्होंने अच्छा बनता है। जो मर्दों का जेल होता है, जो मतलब औरतें भी लगाती हैं ऑब्वियसली फ्लैट करने के लिए, ये जेल है, जेल नहीं है किसी के पास तो वैसलीन तो Vaseline होती है वो मैंने ले सकते हैं। इसलिए बहुत ये सारे tip और दी क्या कि ऑप्शन है भाई, Vaseline और होती भी है। कोई चीज़ है, क्या करें मोमबत्ती का वैक्स ले लें, क्या जेल करें? मस्काराज भी आते हैं अगर आप मस्कारा। हाँ, हाँ। if you अगर can ये सब afford चीज़ें it. और हेयर किसी के पास नहीं है, नहीं हेयर है। स्प्रे से भी कर सकते हैं। हेयर स्प्रे से भी दो, बहुत सारे ऑप्शन है चीज़ों के जो अवेलेबिलिटी है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है, समझनी देखिए है। लिपस्टिक से कितना फर्क आ रहा है। ओहो, बिल्कुल, अगर आप बिफोर दिखाएं तो बिल्कुल फेस चेंज हो गया अभी उनका। एक आंख इनकी इतनी देखो, टच नहीं देखिए। हुई हुई है, ये देखें आप कितना फर्क आ गया। एक आई को तो हमने छोड़ ही दिया है, उसको अच्छा, और मैंने बाल किया। आपके पतले हैं, कोई बाल बन ही नहीं सकते, ये बेस्ट बाल है। इनको जेल बैक करके यहाँ थोड़े से फ्लावर्स लगा दें साइड। अच्छा तो देखिए ना, मतलब लाइक पूरा फ्लैट कर दिया, और वो जो बाल आपके थोड़े रह जाते हैं यार, एक कभी कभार होता है किसी के बाल नहीं वो ख्याल करते थोड़े रह जाते हैं, उसका कोई स्टाइल ही नहीं बन पाता, तो चलो बाल खोल के जा रही हूँ। नहीं भाई, ये सिक्योर चीज़ है, बाल का जूड़ा बना लिया, नीट लुक आनी चाहिए जो कि बिल्कुल। अब आएगी। Here. ये लो भाई, फूल भी लगा दिए। सो यहाँ काम हो गया तमाम।
आप लोगों के पास क्या क्या ब्लंडर्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई मेकअप कराने आया है, उसकी आईब्रो उड़ा दी या उसके चेहरे पे एलर्जी हो गई, कोई ऐसे हैक्स हैं कि फिर आप मेकअप से उनको कैसे संभालती हैं? अक्सर ये होता है कि जब ब्राइड आपके पास आती है, सर्विसेज वो वही घर के कोने वाले सैलून से अक्सर वो कहते हैं करा ली थी, सर्विसेज वहां से करा ली, मेकअप आप कर दें, या जब फेस पॉलिश करते हैं तो वो ज्यादा उसको जब देर रहने देते हैं तो जो स्किन है वो पील होने लगती है, या वैक्स जब करा लेते हैं तो फिर पील होने लगती है। तो जब ऐसी ब्राइड्स आती हैं तो फिर उनमें नॉर्मली होता है कि यू हैव टू ऐड सम मॉइस्चर, काफी लगाना पड़ेगा, फिर उसको आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं। फिर आपने कॉटन वूल लिया, उसको हल्का सा वेट किया और सर्कुलर मोशंस में आपने उसको हल्का हल्का सा, तो वो जो छिलका सा ड्राई छिलका सा होता है वो उतर जाता है। वेरी गुड टिप, बहुत अच्छी टिप। अगर इसी तरह आप भी बताओ, बालों या कुछ भी, दुल्हन आई है कोई गड़बड़ करके आ गई सर्विसेज में, क्या करेंगे? हम पहले तो मेरा तो ये होता है कि मैं स्किन प्रेप जरूर करती हूँ, तो अगर कभी कभी इस तरह की फीलिंग का ये तो मसला स्किन आ की जाता इन्होंने है। बता दी ना, ब्रेक हो गया। हाँ, मेरे कान में नहीं है आई भी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने देखा ना शो में कि हम बैक कॉमिंग खोल रहे थे, हार्श लाइंस कम कर रहे थे, क्यों? ताकि आप यंगर लुक दें, सॉफ्टर लुक दें। आपको पता है फैशन जो इन एंड आउट होता है उसमें जूतों और पर्सेस का बड़ा अमल दखल होता है कि वो आपको यंग भी दिखाते हैं, वो आपको एजड भी दिखाते हैं। सो इसी तरह स्टाइलो विंटर कलेक्शन 2022 लेकर आया है आपके लिए एक कैंपेन जिसका नाम है टोटली लवेबल। और इसमें इन्होंने जो फोकस किया है वो ये कि यंग जनरेशन जो है उसकी शूज़ एंड बैग्स को फोकस किया है कि कैसे आप इनकी मदद से, इनके कॉन्ट्रास्ट, इनकी कलर कॉम्बिनेशन की मदद से अपने आप को स्टाइलाइज कर सकते हैं और यंग जनरेशन इससे टोटली इन लव होगी क्योंकि इसका नाम ही टोटली लवेबल है। जूतों को जिस तरह इन्होंने खूबसूरती से ऐड जो इनकी कैंपेन है उसमें स्टाइलाइज किया है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप कैसे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या आम तौर पे ग्रॉसरी करते हुए किस तरह आप स्टाइलाइज कर सकते हैं जूतों को, बैग्स को। साफ बात ये इसकी कलर और वैरायटी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं आपको विंटर शूज़ और विंटर बैग्स रेकमेंड करूँगी कि आप इस कलेक्शन को ख़रीदें और इससे अपने आप को ज़्यादा ट्रेंडी शो करें। इस कलेक्शन में ना सिर्फ आपको ट्रेडिशनल और रेगुलर शूज़ नज़र आएंगे बल्कि साथ साथ स्निकर्स, कोट शूज़, पेप्टोज़, ये सब भी आपको नज़र आएंगे बल्कि लॉन्च किए गए हैं। सो आपके स्मार्ट, कैजुअल एंड फॉर्मल लुक को कंप्लीट करेगा स्टाइलो। तो आज ही जाएं स्टाइलो के आउटलेट पर और जाके अपने मनपसंद टोटली लवेबल कलेक्शन को जाके ख़रीदें, एक्सप्लोर करें, या फिर stylo.pk पे जाइए जहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सेसरीज़, परफ्यूम्स, विंटर प्रेट, इन सब चीज़ों को भी आप देख के ख़रीद सकते हैं। जी, तो मैं चल रही हूँ अपने मेहमानों की तरफ जो आपको बता रहे हैं अपने हुनर से कैसे यंग दिखा जाए, कैसे गलतियों को सुधारा जाए, कैसे जुगाड़ जो गड़बड़ें हो गई हैं, कैसे जुगाड़ के साथ आप खुशी खुशी जाके अपना इवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपकी पर्सनल जुगाड़ों के बारे में बात करूँ। जाहिर है ब्लंडर्स, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, इतने सालों से हैं, मगर कुछ ब्लंडर्स आपके लिए भी आपने किए होंगे अपने साथ। तो अब बताएं, सबा याद है आपको कोई ब्लंडर आप जो करती थी आपने चेंज किया अपने लिए? बीनेश, आपने कोई ब्लंडर किया हो? आपने अंजी कोई किया हो? मैं याद कर रही हूँ। क्या आप याद करें किसको याद आए? क्या Liner. For me, it was liner. I always used to be a huge fan of liner. But after a certain time, I kind of realized कि मुझे liner suit It's नहीं not करता. made for you. नहीं करता, हाँ, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। नहीं होती, तो I've stopped using liner. उसके अलावा I used to put a lot of base. Like I used to like to put base.
हालांकि फ्लॉलेस स्किन है शुरू से, कोई एक्नी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट समहाउ आई डोंट नो यंग एज में या तो मेकअप आर्टिस्ट थी तो दिल करता था बस सब लगा लो, तो आई थिंक आफ्टर अ वाइल आई काइंड ऑफ रियलाइज कि ओके मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मैं कम से कम फाउंडेशन में भी अच्छी लग सकती हूँ। थर्ड चीज़ जो आई थिंक वुड बी टू मच डार्क लिप्स, बिकॉज आई ऑलवेज हैड बिग लिप्स, तो मुझे बड़ा शौक था हर वक्त लाल लिपस्टिक, तो मरून लिपस्टिक, और ये वो अच्छी अभी भी लगती है, बट वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बट अगर मैं एवरी डे, हाँ वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बट मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन लाल लिपस्टिक लगा रही होती थी, तो वो तो ये कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो तुमने किए जिंदगी में और उनसे खुद ही सीखा। एंड ऑल्सो ग्रे लेंसेज, मुझ पे ग्रे लेंसेज नहीं करते, ये सब चीजें ठोकरे लगती है तो पता चलता है। एंजी आप बता। मैंने भी एक ही दफा जिंदगी में लेंस लगाए थे, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। आप पे सूट नहीं सूट करते, मेरी पर्सनैलिटी पे जाते ही नहीं, बहुत शार्प लुक आ जाती है मेरी। उसके साथ ये था कि मेरा जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा फुल है और अपर लिप थोड़ा पतला है, तो कई अरसे तक मैं उसको छोटा ही रखती थी, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी छोटा करने की कोशिश करती थी। देन आई रियलाइज्ड कि वो अच्छा लगने के बजाय और बुरा लगता है। सो नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं जो मेरा लोअर लिप है उसको मैं नेचुरल रखती हूँ और जो मेरा अपर लिप है उसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस करती हूँ। ओके। ऑल्सो मैं पहले कंटूर बिल्कुल भी नहीं करती थी। अच्छा, अब करती? अब मैं करती हूँ, मेरी चिन के नीचे मैं थोड़ा कंटूर जी सबा। मेरा रेड हेयर कलर, रेड हेयर कलर दैट वाज कितने अरसे रखा आपने, है ना? बहुत सालों रखा, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई लुक एट माय पिक्चर्स, जब भी निकाल के देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी स्टूपिड थी, कितना बड़ा ब्लंडर किया हुआ। तो अब मैं एक तो डीप मोहगनी रेड होता है ना, मैं बहुत ही टुवर्ड्स फिर रेडिश जाती गई, तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माइन। तो आपने रियलाइज किया कि लाइक वो उसके बगैर आपका चेहरा ज्यादा प्यारा लगता है, और वो डेफिनेटली मुझ पे कूल कलर्स नहीं अच्छे लगते, जैसे ऐश ब्राउन्स या कूल ब्राउन्स, वो नहीं अच्छे लगते। मुझ पे वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं, बट नॉट रेड। शायद लाइफ में मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगी। सो ये आपके खुद के ब्लंडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं काजल लगाती थी, मुझ पे काजल नहीं अच्छा लगता, मैंने लगाना छोड़ दिया। वही वाली बात, मैंने भी रेड कलर कराया था एक दफ़ा बड़े शौक से। फिर मैं आंटी फ्लावर बड़ी लगने लगी, मैंने कहा आंटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं रेड नहीं कराऊंगी। सो वो ये वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, मैं कॉन्टोर बहुत करती थी, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कॉन्टोर तो मुझे और ज़्यादा वो थपेड़े मारा हुआ नज़र आता है। सो वो ये सब चीज़ें आप वक्त के साथ साथ। एक और चीज़ भी थी मेरी जो मैंने छोड़ी, मैं एक ब्लू आईलाइनर लगाती थी। ओह आई रिमेम्बर, टर्कोइज एंड ब्लू। वो कोई क्रेज हो गया था मुझे। और अब लाइनर मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी आई के ऊपर लाइनर लगा। तो आप सीखते हैं, जैसे जैसे आप ग्रूम होते हैं और चीज़ें आती हैं, फैशन चेंज होते हैं, आप सीखते हैं, मगर कम से कम आप इतना हौसला तो रखें कि आपने सीखना है। जब आप ये सोचेंगे कि नहीं भाई, नहीं, आपकी आंखें नहीं बंद कर सकते कबूतर की। आपको हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगना है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रियलिस्टिक हो कि आप पे क्या चीज़ अच्छी लगती है या क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। जैसे मैं पर्सनली बताती हूँ कि मेरे पास एक मेरी क्लाइंट थी, वो आती थी तो हमेशा उन्होंने इतनी ब्लू आइज़ की भी होती थी और इतना बोल्ड उनके ब्लशर और लिपस्टिक लगी होती थी, लेकिन मैनी ऑफ द टाइम्स मैंने उनको बताने की कोशिश की कि आप ऐसा नहीं किया करें, लेकिन वो कहती थी मुझे इतनी प्यारी लगती हो, इतनी अच्छी, उनको आदत हो गई थी अपने आप को ऐसे ही देखने। आई थिंक फॉर द सेल्फ ग्रूमिंग इट इज़ अ वेरी गुड टिप कि आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी लाएं। हर चीज़ वक्त के साथ भी बदलती है एंड समहाउ आपकी एज वाइज भी आपकी कुछ सर्टन नीड्स चेंज होती हैं। बिल्कुल। सो टेक्निकली इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ पर्सन अगर आप चाहते हैं कि आप हर वक्त ग्रूम्ड रहें, तो आपके अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिकअप करें कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। अगर आप इस माइंडसेट से अपने आप को ग्रूम करना शुरू करेंगे, यू विल कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड। बिल्कुल। एक्चुअली ट्रेंड्स के साथ बाज़ दफ़ा ये होता है कि पीपल थिंक इफ सर्टेन थिंग इज़ इन ट्रेंड तो मैं भी वो कर लूँ, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भी
कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको कुछ कुछ बैरियर्स लोग बनाने बहुत पड़ते अच्छा कैरी कर जी, लेते हैं हाँ, और कुछ लोग, जैसे अभी वो खातून आई थी, मैंने क्यों कहा कि आप पाउटी लिप्स आपको प्यारे तो लग रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। तो आप सेफ खेलें। तो कभी कभार हमें सेफ खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जो शर्मिंदगी होनी है उससे बच जाते हैं। शौक तो सबका होता है कि ग्लिटरी मेकअप हो और जो आप पे नहीं सूट करा वो करें, मगर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें उन पे नहीं सूट करती, वो कैरी कर लेते हैं। अब करण जौहर को देख लें, मतलब पता नहीं क्या क्या पहन के चला जाता है वो। सो वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। एग्जैक्टली जैसे मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी कर लें वो कैरी कर लेते हैं। मैंने नोट ये किया है कि फॉर एग्जांपल आप अगर डॉक्टर के पास काम करते हैं, कहीं भी हैं, तो वो जो मेकअप आप शादी में करके जाएंगे शिमरी है वो डॉक्टर के पास जाके नहीं, वहाँ एक प्रोफेशनलिज्म होगा। आप एयर होस्टेस हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आपको ऑफिस गोइंग है, तो आपको अपने मेकअप को अलग तरह का करके हर जाना हो। चीज़ के हर जगह जाने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या हैं। जैसे देखें, स्पेशली एनजी का भी बहुत एकेडमिक और एजुकेटिंग बैकग्राउंड रहा है एज एन एजुकेटर, एंड आई हैव आल्सो डन सम कॉर्पोरेट एजुकेटिंग सेल्फ ग्रूमिंग प्लान्स फॉर ऑल द कॉर्पोरेट पीपल। तो हम जब बैंक्स के लिए या हम जब भी कभी इस तरह की किसी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके लिए जब भी कोई ग्रूमिंग सेशन या कोई एजुकेटिंग प्लान बनाते होते थे, तो हम सबसे पहले उन्हें यही समझाते थे कि अगर आप बैंक के किसी एंट्रेंस डेस्क पे भी बैठी हैं तो ये नहीं हो सकता कि जी रात को शादी में जो कपड़े पहन के गई थी वही सुबह पहन के बैंक चली जाओ, चूड़ियां पहन के आप वही झुमके मैच पहन लो और सोने की चूड़ियां। आई डोंट नो बैंक फॉर द काम करने वाली लड़कियां सोने की चूड़ियां, फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इफ यू वर्किंग, अगर आप एक वर्किंग क्लास औरत हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, तो इस तरह की ज्वेलरी आपको बिल्कुल भी अब जैसे आपने पहना हुआ एक ब्रेसलेट, ठीक है, ये आप जा सकती हैं, छोटी सी, हाँ छोटी सी एक अंगूठी हो गई। वैसे तो ये लटकने वाले भी नहीं होने चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल औरत को टू मच ऑफ ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। बिल्कुल। इवन हम सैलून में होते हैं, बट आई ऑलवेज अवॉइड दैट। मुझे कभी भी कोई नहीं देखा ब्रेसलेट्स या चूड़ियां या कोई तो बालों में अटक जाती हैं, अगर आप हेयर वॉश करा रहे हैं या कुछ हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो चीजें अटक जाएंगी। इट लुक्स अनप्रोफेशनल, आपको लगता ही नहीं है नहीं, काम ही नहीं हो सकता ना, सब हाथ में चीजें लगी हुई, तो मैं तो सबसे पहले जाके उतार देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि खवातीन सोने की चूड़ियाँ पहनी होती तो वो उतारती नहीं है। सो वही वाली बात है, जब आप इस तरह के प्रोफेशंस में हैं सो वो नहीं सूट करती कि आपने सोने की चूड़ियाँ पहनी में वो एक फेस्टिव लुक आ जाती है। एग्जैक्टली। मैं तो अपने इवन अपने रिसेप्शनिस्ट, अपने मैनेजर्स, उनको भी कहती हूँ कि प्लीज ये ना पहनो। बिल्कुल, सब कुछ काम कर रहे होते हैं छन और वो कुछ देख के प्रोफेशनल फेशियल कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, उसमें भी छन होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों की एक्सपीरियंसेस की वजह से आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। सो इसी तरह बांटते रहिए अपना इल्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय अल्लाह, मुझे क्या हो गया, आज का शो देखने के बाद शायद थोड़ी सी ये चीख कम हो। गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है